एज यूजल माता सरस्वती की वंदना से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग माता जी को प्रार्थना करके हमको सबको सद्बुद्धि दे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। थैंक यू माता जी, थैंक यू हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और यस दोस्तों, हम लोग सबके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस अच्छा हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें 10 सेकंड के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी लोग इस संसार से देह त्याग कर चुके, उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, जिसके लिए हम दिल से प्रार्थना करेंगे 10 सेकंड के लिए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। यस तो नमस्कार। आज हमारे स्टार अचीवर गोवा से सुषमा और सचिन वेंगुर्लेकर है। और दोस्तों, यस हम लोग देखेंगे कि वो बहुत बहुत ऊंची उनकी उपलब्धि है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा उनका जो इंट्रोडक्शन है, और बहुत अच्छा काम करते हैं। सचिन गुरुदास वेंगुर्लेकर, गोवा, एजुकेशन in commerce, worked for government office in Goa for 19 years, 4.80 annual package. Left job in 2020 COVID time and decided to work in financial field as a passion. Spouse Sushma S. Vengulkar, born and brought up in Mumbai. Education 12th. After marriage, she shifted to Goa. She left her job in 2006. Both are working together. They took LIC agents in 2015 till date. 2,500 plus policy with 1,200 client base. In 2018, started first office in prime location of Goa, qualifying MDRT from 2018 till date. 2022 achieved double MDRT, 2023 achieved double MDRT, 2024 achieved double MDRT. Joined IOE in 2017 और 2017 में ज्वाइन करने के बाद 2018 से उनका सेम ईयर से MDRT करना शुरू हुआ। फर्स्ट बेसिक कोर्स डन इन गोवा विथ अमोल शर्मा जी, हमारे लीडर, ग्रेट लीडर. Completed all the courses of IOE and commitment course participants since 2020. As of now, completed 12 years in LIC. Achievement: completed 11 MDRT till now. Achieved Galaxy Club last 4 years. First ODC in branch, one day Centurion. ब्रांच में किया, पहला ही रिकॉर्ड ब्रेक किया. लाइक दैट एवरी ईयर कंप्लीट 100 plus policy on 27 October 2020 during COVID time. Registered from job, resigned from job on the same day, did 105 policy in one day. In the same year, qualified
ट्रिपल शतक रत्ना एडवाइजरी ट्रॉफी ऑफ द ब्रांच बाय 330 पॉलिसी, एक ही साल में 330 पॉलिसी किया। परचेस्ड सेकंड कॉर्पोरेट ऑफिस इन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन द सेकंड ईयर 2020, दूसरी ऑफिस उन्होंने खोली 2021 में। सेटल डेथ क्लेम ऑफ अदर एजेंट्स इन कोविड टाइम, इट्स गुड एक्सपीरियंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू डू रिमार्केबल वर्क एज फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ मेंबर ऑफ गैलेक्सी क्लब। सो दोस्तों, ऐसे हमारे आज के अचीवर सचिन सुषमा वेंगुर्लेकर को हम इनवाइट करेंगे कि वो अपना अचीवमेंट हमारे सामने रखे। यस, तो सुषमा एंड सचिन, आप अपना वीडियो शुरू कर हो गया, ये भी शुरू हो गया। यस, सो प्लीज स्टार्ट विथ योर शेयरिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सचिन भाई। यस, गुड मॉर्निंग। आपकी कृपा से हम लोग अभी मतलब आईओई से ज्वाइन होने के बाद से काम चालू हुआ है। अच्छा, और मेरी एक शॉर्ट में जर्नी बताता हूँ, मतलब एलआईसी में कैसा आया। हाँ जी, हाँ मतलब जी। जब मैं जॉब के लिए 2002 से जॉब के लिए था, गवर्नमेंट जॉब के लिए, फ्रॉम 2002 टिल 2015। क्या 2000 क्या जॉब था गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में एलडीसी करके था, पंचायत में, लोअर डिवीजन क्लर्क। ये क्या होता है एलडीसी? लोअर डिवीजन क्लर्क। ओके ओके ओके, गुड। तो वो 2015 तक मैंने मतलब जॉब चालू था। और 2015 में क्या हुआ कि मतलब सैलरी 15,000 ही थी, तो एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था। उसके लिए एक एसएमएस आया मुझे, मतलब एसएमएस आया था हमारे सर का, पंडुरकर सर का, ओके। डेवलपमेंट ऑफिसर। मतलब उनको मैं पहचानता भी नहीं था एक्चुअली। वो सावंतवाड़ी से है, हम गोवा से है। तो उनका खाली एक एसएमएस आया था कि 1 to 1 साइड इनकम क्या करके। ओके। हम्म। हाँ, तो थ्रू एलआईसी तो मैंने वही ऑफिस में से उनको एसएमएस भेज दिया कि यस करके। और फिर वो मिलने आए, और मैंने सुषमा के नाम पे एजेंसी लिया। वो टाइम पे ऐसा था कि मतलब एक 15,000 एक्स्ट्रा इनकम आना चाहिए था, उसके लिए मैंने एजेंसी लिया था पार्ट टाइम। ओके तो ओके। वो पार्ट टाइम हुआ एजेंसी, मतलब उसके बाद वो अभी आपका सैलरी जॉब कितना पार्ट था? टाइम हुआ और ये फुल टाइम हुआ। सचिन भाई, तभी आपका सैलरी कितना था वो टाइम पे? 15,000, 15,000 अच्छा, 15,000 सैलरी था, 15,000 एक्स्ट्रा हो जाए उसके लिए एक्स्ट्रा एजेंसी इनकम की। चाहिए था। और सुषमा का सैलरी कितना था? सुषमा भी काम कर रही थी ना? सुषमा मैं 2006 में सर मुंबई में ऑफिस में काम के लिए थी, और आफ्टर शादी के बाद मैंने जॉब रिजाइन कर दिया था, क्योंकि सचिन जी ने मुझे तभी बोला था कि बाद में ओके देखेंगे। ओके ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। और अभी सर मतलब एजेंसी लेने के बाद 2015 में, मतलब पहले 6 महीने में खाली 6 पॉलिसी हुआ था। और एक फिर मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया डिवीजन में, उसके बाद हम्म मैंने वो 100+ पॉलिसीज हुआ वही साल में, फर्स्ट हम्म ईयर में। और हम्म 2017 में ना, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर सिद्धार्थ पंडुरकर जी है, उन्होंने आईओई का ये सजेस्ट किया। और इधर बेसिक कोर्स चल रहा था पेंजिम में, अमोल शर्मा हम्म का। तो हम्म। वो मैंने फर्स्ट टाइम वो ज्वाइन किया, और उसके बाद उतना एनर्जी आया ना कि मतलब 1 महीने में मैंने वो टाइम पे 95 पॉलिसीज किया था इन द मंथ ऑफ वाह वाह फेब्रुअरी। वाह वाह वाह, ये अब बेसिक वो कोर्स का कमाल है। बहुत लोग का ऐसा रिजल्ट आता है, क्योंकि क्लियर हो जाता है ना क्या करना, किसको मिलना, कैसे मिलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, कैसे क्लोज करना, ये सब पूरी सीरीज आता है बेसिक कोर्स में। यस यस। Yes, और 2017 में जब वो हुआ, तब मैंने 2018 से मैंने पर मतलब पूरा सब कोर्स खत्म कर दिया, मतलब कॉर्पोरेट कोर्स, एडवांस ऑल कोर्स, कोर्स। ऑल कोर्सेज जितने हैं आईओई के है थे ना ऑफलाइन में, वो हाँ किए। जी, हाँ जी। और बाद में इन लॉकडाउन ऑल्सो, जब ये ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन कोर्सेज चालू थे, तो भी हम लोगों ने ज्यादा करके सब सब कोर्सेज हम लोगों ने ज्वाइन किए। हम्म। और तो वो लॉकडाउन में भी काम बहुत अच्छा हुआ, मतलब लॉकडाउन में लोग बोल रहे थे कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने जब जॉब रिजाइन किया, वो टोटल कोविड टाइम था। और वो टाइम पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, मतलब वो रिजाइन वाला डेट याद रहे हमको। और जब रेजिग्नेशन दिया, वही डेट पे हम लोगों ने 105 पॉलिसीज कंप्लीट किया, और वो टोटल ग्रेट। लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन था
वो टाइम पे। ग्रेट सचिन भाई, ग्रेट। और हमारे यहाँ गीता मैडम भी प्रकट हो चुके हैं, तो गीता मैडम आपके साथ आगे का संवाद करेंगे। गीता संगोई जी भी है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, उन्होंने भी बहुत अच्छा अचीवमेंट किया हुआ है। यस, तो यस। गीता बहन आपका वीडियो चालू करिए और प्रकट हो जाएगी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। यहाँ पर जुड़े ऑलमोस्ट 300 प्लस पार्टिसिपेंट्स का मैं गीता संगोई इस आईओई के 21 डेज चैलेंज में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के सुंदर दिन की शुरुआत हमारे महागुरु सरस्वती वंदना से कर चुके हैं और इनका इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं। हमारे सचिन और सुषमा इतने डायनामिक एजेंट है, इतने डायनामिक एडवाइजर है ना दोस्तों। आज आपको इतनी मजा आ जाएगी इनकी एक एक बातों को सुन सुन के यहाँ तक कि बिजनेस लेवल तो उन्होंने बैलेंस किया है, लेकिन बिजनेस लेवल के साथ साथ में उन्होंने पर्सनल रिलेशंस किस तरह से वो मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें आपको आज जानने को मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कैसे रहता है, हम सब कुछ लेडीज भी हो गई इसमें अभिकर्ता, तो इनको सबको किचन का काम रहता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आज चाहूंगी कि आप एंड तक बने रहे इसके लिए। सो ओवर टू, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी सचिन जी आपका, सुषमा आपका भी टाइम ना लेते हुए आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक शॉर्ट जर्नी आपने बताई है और अभी आपको इस तरह से कुछ बताना है कि जैसे कि अभी हम जर्नी से जुड़े हैं, उसके बाद में पर्सनल लेवल पे क्या चैलेंजेस थे, आपने ये एजेंसी ली तो उसके पीछे आपने बताया कि आपको एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिले उन्होंने, लेकिन फिर भी देखो, समझाने के लिए तो हमें बहुत कुछ समझाते हैं लोग, लेकिन हमारा पर्पस, मतलब हम क्या सोच के तुरंत इस यहाँ पर ज्वाइंट हो गए, वो सारी चीजें एक के बाद बताइएगा। और उसके बाद वो शॉर्ट में बताना है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हमारे जो अभिकर्ता दोस्त है ना, वो आपको सुन रहे हैं कि भाई आपके इतना सुंदर काम, मतलब लोगों को 100 पॉलिसीज एक एक साल में बनाना, आप 100 200 इतनी सब पॉलिसीज आप कर रहे हो, और आपका लैप्सेशन रेशियो भी बहुत कम है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होती है, क्या सेल, आप क्या स्क्रिप्ट बोलते हो, सुषमा मैडम शायद आप कॉलिंग करते हो, तो कॉलिंग में भी क्या स्क्रिप्ट बोलते हो, क्या सेल्स आइडिया मिलता है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके बतानी है। मैं बीच बीच में जहां पर भी ऐसे चैट बॉक्स में मैं, मेरा ध्यान रहता है, कुछ हमें अभिकर्ता दोस्त कुछ कुछ पूछते हैं, तो मैं आपको जैसे जैसे मुझे मौका मिला, आपको डिस्टरबेंस ना करते हुए मैं आपको ये सारी पूछूंगी। ओके, सो ओवर टू सुषमा एंड सचिन भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको प्रणाम आईओई की तरफ एक, से जो सुषमा सचिन, आप लैपटॉप पे हो क्या दोनों? हाँ हाँ। हाँ, तो थोड़ा सा लैपटॉप का जो स्क्रीन है ना, वो थोड़ा सा आपकी तरफ खींचिए। हाँ, ओके यस यस, परफेक्ट, क्योंकि खाली सुषमा का मुझे इतनी मुंडी दिख रही थी एक्चुअली। तो सो ओवर टू यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग को दिया है आईओई ने, इसके लिए मन से धन्यवाद देती हूँ पहले सबको। हम लोग का जर्नी चालू हुआ जब भी एजेंसी लिया ना, तभी मैंने पहले ईयर में 6 पॉलिसी हुआ सिर्फ का 6 महीने में। तो मैं ना सर से हमेशा बात करती थी कि सर एलआईसी में कुछ तो रहेगा, क्योंकि मैंने ना मुंबई में सुना था डेटाकॉम वगैरह वो सब थोड़ा सा, तो थोड़ा मुझे आइडिया था, तो मैं उनको बोलती थी कि कुछ तो ना रहेगा, कौन सा तो कोर्सेज करने का जो हम लोग को इम्प्रूव करे। क्योंकि हम लोग को कभी-कभी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर बराबर पूरा शिक्षा दे रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखने का मन रहता है कि इसमें अलग क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने ऐसा बोला, तो सर मुझे बोले कि पहला एजेंट है मेरा जो कोई मुझे पूछ रहा है कि सर मैं और किधर से सीख सकता हूँ करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम थाना में है करके। तो मैंने बोला हाँ, मैंने वही सुना हुआ है। तो मुझे बोले नहीं थाना में है। और वो बाद में अमूल सर का कोर्स आया, मैं वो नहीं जॉइन किया था। क्योंकि लड़की छोटी थी करके वो सब मैनेज करना पड़ता है। तो सचिन जी ने वो जॉइन किया था, लेकिन सचिन जी उधर जाके आने के बाद डेली का रिपोर्टिंग मुझे करते थे। तो वो उनका बात सुन के मैं भी इंस्पायर होती और सेकंड डे वो कोर्स में आते और मैं सबको कॉल करती थी कि ऐसा-ऐसा है, हम लोग को मिलने का है करके। तो ऐसा हम लोग का ना अपॉइंटमेंट जनरेट हो गया, एक-एक करके। और सच में उसमें 95 पॉलिसी हम लोग ने फ़रवरी मंथ में ही कंप्लीट किया। ब्रांच ने भी बोला कि साल-साल में जो नहीं करते, आपने पूरे 1 महीने में कर दिया, क्योंकि अमोल सर ने पावर ही उतना दिया था वो कोर्स में सचिन जी को।
कि वाओ उससे ग्रेट। आगे आगे बढ़ने ही लगे हम लोग, पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। भगवान की दया से, आईओई की कृपा से यही चालू है। और हम लोग ने क्या किया हुआ है मैडम, ज्यादा करके रिलेशन मेंटेनिंग किया है अभी पूरा क्लाइंट के साथ। कुछ भी रहेगा ना, मतलब किसी के घर में अच्छा प्रसंग होने दो, कुछ बुरा आने दो, अनसर्टेनिटी लाइफ में उनके या फैमिली में, वो पहला फोन हम लोग को करते। मुझे तो थोड़े जन ने ऐसा मेरा नाम के आगे ऐसा रखा है कि ऑल वर्क, मतलब मुझे फोन उसके लिए करेंगे, कोई भी उनको जरूरत लगेगा तो मुझे फोन करते कि फायर का कुछ रहेगा और कुछ रहेगा। और आगे जाके मुझे बोलते भी कभी फोन उठाएगी और हम लोग को हेल्प ही करेगी। तो वो बहुत सुन के अच्छा लगता है। वाह वाह, मतलब ये एक एलआईसी एजेंट की क्वालिटी। फ्रेंड्स देखिए, हम पूरे साल में 100 पॉलिसी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन इन्होंने एक महीने में 100 पॉलिसी की। तो सुषमा, मैं खाली ये जानना चाहूंगी कि आप बोले ना कि मैं कॉल करती गई और अपॉइंटमेंट मिलते गए, कॉल करती गई। हमारे हमारे एजेंट, जो हमारे अभिकर्ता दोस्त है ना, उनका ये भी एक चैलेंज रहता है कि हम फोन पे ऐसा क्या बोले कि हमें तुरंत अपॉइंटमेंट मिले। तो सुषमा, आप ऐसा क्या बोलते थे या अभी आप क्या बोलते हो कि जिससे आपको अपॉइंटमेंट अच्छे मिल रहे हैं? तो वो थोड़ी सी हमें एक या दो स्क्रिप्ट अगर आप बता दोगे तो हम सभी के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मैडम देखिए, हम लोगों ने ना आईओई से सब सब कुछ सीखा है। मतलब एक 2017 में ना जब अमोल शर्मा जी का बेसिक कोर्स हुआ, उसके पहले ना वो इंट्रोडक्टरी सेशन होता है। तो वहां पे ना वो होटल मांडवी में, शायद पेंजिम में, उधर प्रभु सर आए थे। और उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो मतलब रिटायरमेंट के ऊपर, और जिसमें वो आमिर खान का वीडियो था। आमिर खान ने वो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का हाँ। वो वीडियो उन्होंने दिखाया था और बोला था हम इसके ऊपर काम करो करके। और वो इंट्रोडक्टरी सेशन में ही हम लोगों ने वो सीखा। और फिर जब बेसिक कोर्स कंप्लीट हुआ, तो हम लोगों ने काम चालू ही किया। और जब 2020 में जब मैं जब जॉब छोड़ने वाला था, तो हम लोगों ने क्या किया कि वही कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब रिटायरमेंट के ऊपर, 2 साल के बाद भी रिटायरमेंट के ऊपर वही वीडियो दिखा के हम लोगों ने महिला मंडल थे ना, महिला मंडल और कोई ऐसे मतलब संस्था थे जहाँ पे लेडीज कनेक्टेड थी। तो वहां जाके हम लोगों ने ग्रुप प्रेजेंटेशन किया, समझे? ओके। और वहां से हम लोगों ने, मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे, हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं कि अभी 8 मार्च है, महिला दिन। तो महिलाओं के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हिसाब से हम लोग काम चालू करते हैं। मतलब कॉलिंग भी वही हिसाब से होती है। और वो वीडियो दिखा के हम लोगों ने बहुत सा सेल, मतलब रिटायरमेंट के ऊपर तो बहुत अच्छा काम किया वो टाइम पे। मीन्स स्क्रिप्ट बोलना चाहे ना मैम, तो क्या किया मालूम है हम लोग ने? सिर्फ मैंने क्या बोला, मुझे सचिन जी ने बोला था कि नाम निकाल के रखो करके, हाँ, आपको कौन से किसको किसको मिल सकते हैं हम लोग ना, पहचान हम्म। के नाम लिख के रखो। तो मैंने नाम लिख के रखा। उनको ना फोन किया मैंने, तो मुझे बोले क्या है आज करके, आज फोन आया तेरा है करके। तो मैंने बोला कि नहीं, आज ना शाम को हम लोग मिलने के लिए आने वाले हैं आपको। तो मुझे बोलने लगे लेकिन क्यों, क्या काम है?" मैंने नहीं, ऐसा ही थोड़ा आना है मिलने के लिए, एक चीज है आपके लिए बेस्ट, वो बताना है। तो मुझे बोले क्योंकि कनेक्टेड थे ऑलरेडी से पहले से ना मेरे साथ में, तो इतना दिक्कत नहीं आया मुझे बात करने में। तो बोले ठीक है। तो उनके पास गए ना, तो उनको ये सत्यमेव जयते का हम लोग ने वीडियो दिखा दिया। तो वीडियो दिखाने के बाद सब जन, मतलब वो सब सामने आ जाता है ना आँख के सामने हमारे, कि ऐसा अगर हमारे साथ कुछ गया हो गया तो क्या करेंगे। तो ना चुप्पी बैठे, बिठा के बैठे हो, कुछ बोले नहीं। फिर मैंने बोला क्या हुआ, इतना चुप क्यों बैठे? नहीं, ये सच में रे, ये सच में सच हो जाएगा तो क्या करेंगे करके। तो बाद में ना उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मेरा और मेरे पत्नी का इसमें कर ले तू अभी रिटायरमेंट का। और ना मेरे तो जो हम लोग के बचत गट रहता है गोवा में, बहुत जन के ना बचत गट में, उसमें ना टोटली महिला ही रहती है इंक्लूडेड। ऐसा तो मुझे बोले ऐसा ना, 2-3 जन ना पहचान वाले हैं, 2-3 जन, तो उनको तू मिलेगी क्या करके जाके। मतलब ठीक है सर, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं मिलूंगी। प्रेजेंटेशन देना मेरा काम ही है, क्योंकि अगर किसी को ना बताए हुए अगर छूट जाए तो वो मेरी गलती है पूरा, कि मैंने उनको बताया नहीं, मेरे साथ जुड़े, मुझे मिले और मैंने नहीं बताया हो, तो मेरा गलती है। तो बोले ठीक है करके। तो हम लोग ने ऐसे ना मैडम, मुझे लगता है ना वो टाइम पे हम लोग पूरे बिजी, और हम लोग अभी भी हम लोग का काम का जो शेड्यूल है ना, हम लोग अगर पार्टी को शाम को 10 बजे भी टाइम रहेगा रात को ना, तो हम लोग ना नहीं बोलते। हमारा काम साइड में रख के पहला फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत रहती है। कभी हम लोग बोलते हैं कि भगवान जा नहीं सकते करके,
तो भगवान अगर हम लोग को बोल रहे हैं कि ये चांस तेले रे रखा है करके, तो हमने जाना ही चाहिए। तो हम लोग ज्यादा करके ना कौन सा भी, अगर उस दिन भी हम लोग नहीं थे गोवा में, गोकर्णा साइड में थे, लेकिन क्लाइंट का उधर फोन आया कि सुषमा आज मिल सकते हैं क्या, क्योंकि वो जाने वाला है बाहर करके, मेरा पति। मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को 7:30 बजे तक पहुंच सकती हूँ, उसके पहले नहीं हो सकता है। तो बोले ठीक है, 8 बजे तक आ जा करके तू। मैम सच में हम लोग उधर गए, टोटली पॉलिसी, डायरेक्टली कुछ नहीं, उधर सिर्फ बात किया रिटायरमेंट का। सचिन जी ने उनको कंसेप्ट समझा दिया। डायरेक्टली 10 मिनट में पॉलिसी क्लोज होके ऑनलाइन में हम लोग ने आनंदा में करने के लिए ले लिया। वाह, बहुत सुंदर। लेकिन आप बोले ना कि सचिन जी ने बात किया रिटायरमेंट पे। अच्छा, मैं टेलीफोन स्क्रिप्ट का मैं समझी कि आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप खाली बोल देते हो कि मैं आ रही हूँ, तो आप चले जाते हो। ओके, लेकिन सचिन जी वहां जाकर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आप बताते हो? नो डाउट आप रिटायरमेंट के बारे में वीडियो बताया, फिर आप बोले कि सचिन जी ने कॉन्सेप्ट समझाए। तो एक दो खाली शॉर्ट में अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर शेयर करोगे ना, तो यहाँ पर हमारे अभिकर्ता फ्रेंड्स को बहुत ये हो जाएगा। और किसी ने तो यहाँ पर लिखा था कि प्लीज शेयर वीडियो, तो डेफिनेटली मेरे पास भी है ये वीडियो, तो मैं शेयर करूंगी। डोंट वरी, कंटिन्यू, ओवर टू सुषमा। कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, जब हम लोग ना क्या करते हैं ज्यादा करके ना अपॉइंटमेंट जनरेट करके ही जाते हैं। मतलब उनका ना टोटल डेट ऑफ बर्थ, उनके फैमिली में कौन है, ये सुषमा ना पूरा सर्वे निकालती है पहले ही। मतलब उनकी लड़की का बच्चे कितने हैं, उनके एज कितना है, वो सब हम लोग स्टडी करके जाते हैं। जब उनके घर पे जाते हैं ना, तो उनका इनकम पूछते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, सैलरी कितना है, वो सब निकाल के तब मैं उनको ना वो कॉन्सेप्ट, मतलब वो हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। मतलब पहले कुछ ऐसा क्लियर नहीं रहता है कॉन्सेप्ट का। खाली जब ऐसा कुछ महिला दिन आता है और कुछ आता है, तो वो मालूम रहता है कि वो लेडीज के लिए क्या बोलना है वगैरह, वो जनरल बोल देते हैं। लेकिन जब हम लोग घर पे जाते हैं ना अपॉइंटमेंट जनरेट करके, तो पूरा हम लोग स्टडी करके जाते हैं। और जब उनका हम लोग को लगता है कि वो फाइनेंशियली ओके है, मतलब उनके अभी पॉलिसीज कितने हैं, वो सब डेटा निकालते हैं हम लोग वो टाइम पे। मतलब 15-20 मिनट तो पहले वैसे ही जाता है जब उनके घर पे जाते हैं तो। उसके बाद मैं वो सब डेटा देख के मैं उनको एक रिटायरमेंट के लिए वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट रहता है मेरा। वर्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट मतलब मैं ना फ्लैट, अगर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, एक हमारे पास रहने के लिए घर है और हम लोग अगर सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, फ्लैट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें क्या वो कैसा है, मतलब हम लोग वर्चुअल प्रॉपर्टी में कितना बेनिफिट है और फिजिकल प्रॉपर्टी में कितना बेनिफिट है, वो उनको कंपेयर करके दिखाता हूँ। समझे? तो मैं क्या बोलता हूँ, आप मत लो ऐसा नहीं बोलता हूँ उनको, फ्लैट वो वगैरह लो, आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी चाहिए। लेकिन ये आपके रिटायरमेंट के लिए 100% गारंटेड इनकम चाहिए ना, तो आपको इधर से आएगा, आपको किधर फ़ॉलो अप करना नहीं पड़ेगा। ऐसा करके मैं वो कंपैरिज़न दिखाता हूँ और प्लस माइनस सब, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस दिखा के वो प्रेज़ेंटेशन, मतलब एक ही कॉल में हमारा क्लोज़ हो जाता है। वर्चुअल प्रॉपर्टी का तो मेरा बहुत अच्छा काम चलता है, ऐसा। सचिन जी, मुझे एक आज बात लग रहा है कि आप दोनों है ना एक हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जैसे काम कर रहे हो। हाँ जैसे एक सर। डॉक्टर है, कंपाउंडर होता है, लेकिन हाँ, वो आप उससे एक स्टेप आगे है कि सुषमा जी है ना, पहले उनका प्री चेक कर लेते हैं, उसका हाँ, रिलेशनशिप बना लेते हैं। हाँ, आप पूरा चेकअप करते हो, हाँ, रिपोर्ट सब, कि हाँ। इनकम कितनी है, क्या है, फैक्ट फाइंडिंग जिसको बोलते हैं। हुँ, और ये डबल इंजन है ना आपका। देखो, एक हाँ, आदमी काम करता है ना, हुँ, तो समझ नहीं, अभी आपने रिपोर्टिंग करना शुरू शुरू किया, सुषमा जी ने बोला, आपने बेसिक कोर्स किया, हुँ, सुषमा जी ने उनको रोज आप रिपोर्टिंग करते थे। हुँ, अगर ऐसी छोटी छोटी बातें अगर एडॉप्ट की जाए ना सभी लोगों ने, कि घर पे जाके रोज वाइफ को बोलना कि इतना पैसा कमा के आया, इतने लोगों को पॉलिसी बेचा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो आप लोग कर रहे हो ना, उसमें से मुझे बैठे बैठे लग रहा था कि, और आपने जो सेकंड प्रॉपर्टी बोला, आप किसके भी पास जाओ कि सर एक सेकंड प्रॉपर्टी ले लो, 15 साल ईएमआई भरना, और 15 साल के बाद आपको जिंदगी भर ये इनकम देगा। हुँ, तो उनको ऐसा लगता है कि ये यार अच्छा है, रिटायरमेंट में अगर मेरे को रेंट की इनकम आती है तो अच्छी बात है, और अभी प्रॉपर्टी लेने का पैसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी में तो पूरा पैसा भरना पड़ता है। ये प्रॉपर्टी में क्या है, ईएमआई में भरो, 4-4% भरो, और आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा, और जो दिन पूरा पैसा हो गया वो दिन से रेंट आना शुरू हो जाएगा। बराबर। बहुत अच्छी बात है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे, उसका एप्रिसिएशन होते रहेगा।
और सब लोग नहीं करते, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सब लोग नहीं ले सकते, लेकिन 1 करोड़ का वर्चुअल प्रॉपर्टी सब लोग ले सकते हैं। बराबर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप ये भी दोनों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है। और सुषमा ने फिर यस बेसिक कोर्स कब किया था? मेरे ख्याल से उसके बाद आपने भी किया होगा। मैंने बाद में सर मैंने भी सब कोर्स कंप्लीट करे मुंबई में हम आके लोग ही। एवरी ईयर करते हैं सर बेसिक कोर्स, खाली ये साल अभी थोड़ा मिला नहीं आने के लिए, लेकिन ज्यादा करके हम लोग हर साल मतलब एक मार्च खत्म होता है ना, तो अप्रैल में हम लोग ज्यादा करके करते हैं, नहीं तो दिसंबर में करते हैं वाह बेसिक चलो कोर्स। तो अभी एक काम करते हैं, तो अमोल भाई को बोल के गोवा में रखवा लो, या फिर बॉम्बे में आ जाओ। जून में हम लोग दे देंगे बॉम्बे में बेसिक कोर्स। हाँ हाँ, वाह नहीं करते हैं हम ग्रेट लोग। बहुत ओके। बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए जैसे कि दीपक सर ने भी शॉर्ट में बता दिया। यहाँ पर लोग पूछ रहे थे कि वर्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, तो दीपक सर ने बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम छोटे से टाइम में बता दिया कि ये वर्चुअल प्रॉपर्टी कैसे है और किस तरह से लेनी चाहिए। उसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं हम कि क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में बताया है सर ने, क्योंकि सर ने ही हमें सिखाया है कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग जब प्रॉपर्टी लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो उसमें कैसा रहता है, हमें इंटरेस्ट देना रहता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी लेते हैं और जब ईएमआई शुरू हो जाता है ना, तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमारा इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है। तो ये सारी चीजें को बोलकर हमारी ये वर्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्लान है, फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जब से हम आईओई में जुड़े हैं ना, तो ऐसे अनेकों सैकड़ों छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें मिलते जा रहे हैं और हम लोग अपडेट होते जा रहे हैं, और बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो सचिन जी, अभी मुझे है ना एक ऐसा आप सेल बताइए, आपकी ये इतने सालों की एजेंसी में आपका हाईएस्ट प्रीमियम कितना आया है? हाईएस्ट प्रीमियम ना मैडम, एक ही पार्टी से ना मुझे अभी तक मतलब 32 lakhs का प्रीमियम मेरा हाईएस्ट है। वाह, मतलब ये 32 एक ही पॉलिसी में आया है या एक ऐसे ही अलग पॉलिसी अलग? नहीं, मतलब पूरे फैमिली का उनका मिला के, मतलब लड़की उनका मिसेस का, ऐसा हाँ, मिला के 32 lakhs प्रीमियम अभी चल रहा है मेरा, अभी भी वाह चालू है। ग्रेट। ऐसा हम सभी अभिकर्ता, उनके लिए एक ताली बनती है। वर्चुअल तालियां हम चैट बॉक्स में भेज सकते हैं सचिन जी के लिए कि एक ही फैमिली से 32 lakhs प्रीमियम, कितना बहुत सुंदर। तो ऐसा वहां पर आप जाकर आपने उनको ऐसा क्या समझाया कि वो पूरी फैमिली के लिए वो लेने के लिए राजी हो गए? नहीं, वो क्या है मालूम है सर मैडम, वो है ना हमारे कांटेक्ट में है, मतलब रिलेशन अच्छा है उनके साथ। और जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑफिस डाला ना, तो हमारे रेडकर सर मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आए थे और इनको भी मैंने इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था। तो वहाँ पे जब ऑफिस, वो छोटा ऑफिस था, मतलब वो आए इनॉग्रेशन के लिए, उनको ही लगा कि ऐसा है, मतलब हम लोग इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने रेडकर सर से पूछा कि ऐसा-ऐसा कुछ है। तो वो टाइम पे हम लोगों ने जीवन शिरोमणि पॉलिसी उनको 1 लाख रुपीस प्रीमियम का भेज दिया था, मतलब 1 लाख पर मंथ का प्रीमियम। और उसके बाद जब एंट्री मिला ना घर पे, तो मैंने वो सब, मतलब वो जीवन शिरोमणि के लिए जब मैं जाता था कंप्लीशन के लिए, तो उनके मिसेस के साथ और वो सब, मतलब और भी पॉलिसीज़ बताया और सब उमंग वगैरह ऐसा करके टोटल 32 lakhs का प्रीमियम उधर से मिल गया मुझे। मैम उनके ना 3 लड़कियाँ हैं, तो तभी हम लोग अभी लड़कियों के लिए बहुत से ये करते हैं ना, तो हम लोग ने उनको क्या बोला मालूम है? कि अभी देखो 3 लड़कियाँ हैं, हम लोग जो प्रॉपर्टी बनाते हैं वो खुद के लिए रखते हैं, बच्चों के लिए रखते हैं, लेकिन उनके अकाउंट में आजीवन अगर पेमेंट आएगा तो आपको कैसे लगेगा? लड़कियों के लिए, लाइफ टाइम। लाइफ वाह, टाइम के लिए। तो उन्होंने ना तुरंत बोला उनके लिए लाइफ टाइम कैसे आएगा? तो हमने बोला कि हम लोग 15 मिनट और बात करेंगे, चलेगा क्या आपको? तो बोले ठीक है मुझे बताओ। तो मैंने बोला कि मैडम जी को भी बुलाइए ना सामने ही। मैडम जी घर में ही थी वो। तो बोले मैडम जी को भी बुलाइए ना। तो बोले ठीक है। तो वो भी आके बैठी, वो प्रोफेसर है स्कूल में, कॉलेज में। तो वो भी आके बैठी, तो उन्होंने हम लोग ने प्रेजेंटेशन देना चालू किया, उमंग का दिया हम लोग ने प्रेजेंटेशन। लेकिन पहला हम लोग किसी को भी, हम लोग जब भी आईओई की तरफ से सीखे कि हम लोग कंसेप्ट बेचते हैं। तो हम लोग पॉलिसी का नाम अगर सामने से कोई पूछेगा उसके बाद ही बताते हैं, नहीं तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग बातें करते रहते हैं कंसेप्ट के बारे में पूरा। तो हम लोग ने वो कंसेप्ट लिया 945 हम लोग का उमंग का, उसके बारे में हम लोग ने उनको जो हमारे फीचर्स आईओई की तरफ से, एलआईसी की तरफ से हम लोग ने जो सीखे, वो पूरा फीचर्स उनको बता दिया कि
हम लोग 15 साल के लिए बच्चों के अकाउंट में सेविंग करेंगे, ऐसे भी हम लोग पोस्ट में करते हैं, बैंक में करते। तो बोले हाँ, हम लोग ने रखा है ये पोस्ट और बैंक में। तो मैंने बोला और एक अकाउंट खोलेंगे तो कुछ तकलीफ होगा क्या हम लोग को? तो बोली अभी तो नहीं होगा। तो मैंने बोला तभी उनकी लड़की ना आई थिंक सो 9th स्टैंडर्ड में थी, बड़ी लड़की। तो मैंने बोला अभी कुछ तो नहीं, उनके एजुकेशन के लिए भी मैंने साइड में रखा है। मतलब ठीक है, तो अभी आपको तकलीफ नहीं होगा ना कुछ भी करने के लिए? बोले नहीं होगा करके। तो तीनों लड़कियों का हम लोग ने तभी उनको डाइवर्ट करके दिया कि इसके इसमें भी 1 लाख प्रीमियम लेंगे, लड़की दूसरे लड़की के इसमें भी 1 लाख लेंगे, तीसरे के भी इसमें ले लेंगे। अभी उनके पॉलिसी को कंप्लीट 8 साल हो गए मैम, उसको पॉलिसी को। अभी और 7 के साल के बाद पेमेंट आने वाला है, लड़की काम पे लग गई। तो हम लोग ने उस दिन भी फ़ोन किया कि अच्छा हुआ कि अच्छा पढ़ी है और अच्छी जगह जॉब पे ले जा रही है। तो बोले ठीक है, इसका एक बार होने दो, तो हम लोग बाद में फिर से मिलेंगे। तो यही रिलेशन बॉन्डिंग जो मैंने बोला कि रिलेशन बॉन्डिंग करते, तो यही। और 945 का क्या है, हम लोग बताते हैं कि लाइफ टाइम पेमेंट आने वाला है, उसमें सर्विस आपका टैक्स कुछ कटिंग नहीं होने वाला है और वो पेमेंट जब तक रहेगी तब तक एप्रिसिएशन होगा और आपके 3rd जनरेशन के लिए वो हम लोग आपके तरफ से गिफ्टेड रहेगा वो करके। तो वो उनको सुन के बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने अभी पिछले 2 महीने में भी ना यही कांसेप्ट के ऊपर काम किया फिर से। जिनके घर में लड़की है, जिनके घर में लड़के 1 है या 2 है, उनको ज़्यादा करके टारगेट किया। उनके पास गए और उनको बोला कि लड़की को पॉकेट मनी कितना देते हो आप? पहला क्वेश्चन यही किया। तो आजकल सबको एकदम इसके जान के तरफ रहता है कि बच्चे लोग को किधर दुखाना ही चाहिए, उनको सब कुछ देना चाहिए करके। तो वो बात किया तो वो बोले कि देते रहे, ऐसा कुछ पेमेंट नहीं पूछ मत रे तू, ऐसा मुझे बोला कि। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, चलो पेमेंट नहीं पूछे, लेकिन सब कुछ चीज़ देते हैं आप उनको। तो हाँ, उन्होंने माँगा है ना तो 30 दिन के बाद तो देती हूँ मैं करके। मैंने बोला ठीक है। तो मैं ये लाइफ टाइम देने के लिए आपका आशीर्वाद उनको लाइफ टाइम आना चाहिए, ये हिसाब से आपको मिलने के लिए आई। तो बोलते मेरा आशीर्वाद लाइफ टाइम कैसा? एक ना एक दिन तो हम लोग जाएँगे ही ना। मैंने हाँ, लेकिन उसके बाद भी उसके मोबाइल पे ऊपर टिंग-टिंग बजेगा। मैंने उनको बोला कि पैसा आया है क्रेडिट करके, तभी उसको आपका याद आएगा। तो बोली ये कैसा होगा? तो ये मैंने उत्सव का प्रेज़ेंटेशन दिया मैडम तभी उनको। और उत्सव ओके। के प्रेज़ेंटेशन में से वो क्लोज़ करके लिए। वाओ! फ्रेंड्स देखिए ये कॉन्सेप्ट पे हम लोग किस तरह से यहाँ पर है ना फीचर्स बताते हैं ना पॉलिसी के बारे में बताते हैं, हम केवल इमोशंस यहाँ बताते हैं और मैडम कि मतलब क्या है मालूम है, अभी ना कस्टमर हम लोग जब प्रेजेंटेशन को बैठते हैं ना, तो हम लोगों को ना वो प्लान पूछते ही नहीं है। एलआईसी का कौन सा प्लान है वो पूछते ही नहीं है। हम लोग खाली कॉन्सेप्ट बताते हैं। हम लोग जो प्लान डालेंगे ना उनको मतलब वही उत्सव और कुछ हम लोगों को मालूम रहता है हम लोग क्या बोल रहे हैं करके। उनको प्लान का नाम भी नहीं पूछते हम लोगों को। अच्छा हाँ, बहुत वैसे। सुंदर। ये सारी चीजें कब होती है ना कि हमारा रिलेशन स्ट्रांग होता है कि हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं ना। और मैं देखती हूँ ना सुषमा इतनी वरिड हो जाती है। फ्रेंड सुषमा भी हमारा जो सुबह का जो मिराकल मॉर्निंग ग्रुप चलता है उसमें भी एवरीडे वो अटेंड करती है। और उनके क्लाइंट उनके रिलेटिव्स कोई भी बीमार हो तो वहां पर वो ग्रुप में प्रेयर करवाती है, ब्लेसिंग्स लेती है। तो ये जो सब सारी चीजें हैं ना ये सुषमा बहुत अच्छे से कर रही है। और उसी का रिजल्ट है कि आज इन लोग इतने सक्सेसफुल एडवाइजर बन सके हैं। तो रिलेशनशिप बहुत काम करता है सचिन जी। सचिन जी मैं एक पूछना चाहूंगी कि आपका है ना एक दो सेल इतना बढ़िया सेल कि मतलब उसमें दिक्कतें आई, चैलेंजेस आई, ऑब्जेक्शंस आए और उसको आपने किस तरह से हैंडल किया। अभी भी हमारे पास में समय है तो आप मुझे दो एटलीस्ट मिनिमम दो सेल बताइए कि उससे आपको क्या चैलेंजेस आए वो सेल। भले ही वो छोटा सेल हो लेकिन उसमें चैलेंजेस उसमें ऑब्जेक्शन ज्यादा आया, क्या ऑब्जेक्शन आए और आपने उसको क्या बोल के उस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया। अभी क्या है ना गीताबेन, गीताबेन हाँ मैं सर। पहले कुछ एक बोलना चाहता हूँ। जी अभी हमारे राहुल भाई ने पूछा कि प्लान बताए भी कि कैसे करते हैं। एक्चुअली है ना, मैंने पहले बताया सुषमा और सचिन जी, नाम भी बढ़िया है सचिन, नाम ही काफी है सचिन तेंदुलकर। और सुषमा में माँ छुपी है, माँ का जो प्यार है ना वो मिलता है। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैंने आपको परफेक्टली बताया। आप कोई बड़े डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो गोली देता है, फिर कोई क्लाइंट नहीं पूछता है गोली काय की है। और डॉक्टर भी नहीं बताते पैरासीटामोल है कि ये है कि वो, डॉक्टर कभी ये डिस्क्रिप्शन नहीं देते गोली काय की है, बोले इतना गोली ले लो हो जाएगा। तो डॉक्टर है ना, पहले जो फैक्ट फाइंडिंग करता है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद भरोसा इम्पोर्टेंट है, और तीसरा
वो जो हिसाब से बोलता है ना, ये टाइम में ऐसा ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो वो मैंने परफेक्टली बताया। आप लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जैसे काम कर रहे हो। एक्चुअली वो प्लान तो बाद में आता है, पहले क्या आता है, उसकी कमाई क्या है, उसके कंसर्न क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, ये सब बात करते हैं ना। आप देखो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। मुझे किस्सा याद आ रहा है आप दोनों को बताने के लिए, सबको बताने के लिए। मेरी मम्मी है ना, हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गई, और उसको थोड़ा बुखार या कुछ था, तो मैंने डॉक्टर को बोला था मम्मी को बुखार आया है तो आएगी, दवाई दे देना। बाजू में ही था। तो मम्मी बाद में दोपहर को चली गई, डॉक्टर ने उसको दवाई दे दिया। 3 दिन का दवाई दिया, एक ही दिन में ठीक हो गया। हम्म, अभी देखो अच्छा डॉक्टर है ना, 3 दिन में दवाई दी, एक ही दिन में ठीक हो गया। मम्मी हाँ, मेरे को 2 दिन 3 दिन बाद बोलते हो डॉक्टर अच्छा नहीं है। मैंने क्या हुआ, तू तो ठीक हो गई, अच्छा क्यों नहीं है? बोले नहीं, उसने वो कान में लगाया ही नहीं था, उसने कुछ पूछा ही नहीं। उस, मतलब आप एक बात समझ लो, जब डॉक्टर टेथोस्कोप लगाता है ना कान में, जी जी, आपको बोलता है सांस ले लो, आपको बोलता है हाँ खांसी खाओ, आपको बोला मुंह खोलो, कान में हाँ देखता है। एक्चुअली ये सब है ना, मेरे हिसाब से तो सब ड्रामा है। या तो हो हाँ, सकता है थोड़ा कुछ चेकअप हो, लेकिन वो डॉक्टर को पता चलता होगा, लेकिन ये नहीं करेगा ना, तो क्लाइंट को भरोसा नहीं आएगा पेशेंट को कि इसने कुछ चेक किया है। अभी बराबर, आप समझो क्लाइंट के पास, डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर सीधा बोला अच्छा गीता बहन, वो मुंह देख के समझ गया कि गीता बहन को डायरिया हो गया है, और गोली दे देगा। गीता बहन बोले, "अरे, पूछा ही नहीं ने।" सो दैट इज मेन कंसेप्ट, जो प्लान पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अगर सही तरीके से उसका इलाज किया है तो डॉक्टर को जैसा दवाई नहीं पूछता है, ऐसा ये भी नहीं पूछता है। ग्रेट ग्रेट। यस। और और अ, यहाँ पर जी सर, हाँ हाँ, और हम एक लोग क्या मिनट करते सचिन जी, मालूम है? सचिन जी 1 मिनट ही लूंगी आपका। यहाँ पर किसी ने नमिता जी ने एक मैसेज डाला था कि कोई भी एलआईसी का ऐप में प्लान का हाँ वही। नाम हुए बिना नहीं होता है। तो मैडम एक्चुअली कैसा रहता है, ऐप ना यूज, ऐप करो आप यूज, ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर यूज करो, सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू करो। उसमें ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जहां पर हम प्लान का नाम नहीं देने के बावजूद भी वो प्लान का प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं, और कस्टमर की क्यूरियोसिटी को हम जगा सकते हैं। तो उसके बारे में भी अभी सचिन और सचिन जी और ये हमारी सुषमा मैडम आपको डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, और क्या होता है मालूम है मैडम जी, जी हम लोग जब प्रेजेंटेशन, थोड़े कस्टमर क्या रहते हैं कि हम लोग को बोलते हैं कि पीडीएफ भेज दो प्रेजेंटेशन का। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, देखो ये प्रेजेंटेशन है ना, वो पीडीएफ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग है ना आपको मिलने आएंगे, मतलब हम लोग अपॉइंटमेंट पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। वो ऑनलाइन पीडीएफ पे वगैरह हम लोग ज्यादा ये नहीं करते हैं, और पीडीएफ भेजते भी नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब हम लोग पीडीएफ भेजते हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है, उनको रिटर्न्स इतना इतना ऐसा दिखता नहीं है उतना। जब हम लोग फीचर्स बताते हैं ना, वो प्रेजेंटेशन में क्या करता हूँ, प्रिंट करके एक एक बार लेके जाता हूँ, मतलब पूरा अगर हिस्ट्री रहेगा ना कस्टमर का, तो प्रिंट करके लेके जाता हूँ और उनको मैं फीचर्स वाइज बताता हूँ। तब उनको वो क्लियर समझ में आता है। नहीं तो वो ना हम लोग व्हाट्सएप पे भेजेंगे ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। और हम लोग वो अवॉइड ही करते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे ज्यादा करके पीडीएफ भेजते ही नहीं है। ओके, अच्छा सचिन जी, हमने सुना है कि गोवा गवर्नमेंट जो होती है ना, यहाँ पर अनिल सर का एक था क्वेश्चन कि गोवा गवर्नमेंट है ना सबको पेंशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप पेंशन प्लान सबको बेच रहे हो, तो हाँ, उसके लिए आपको क्या ऑब्जेक्शन आते हैं और आप किस तरह से हैंडल करते हो? वो पेंशन मतलब क्या रहते हैं मालूम है? वो जो बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं ना, उनको पेंशन आती है। वो मतलब वो महीने का 2000 या 3000 रुपीज कुछ आती है पेंशन, ज्यादा नहीं आती है। ओके, और और उसमें वो 2000 3000 में तो कुछ होगा भी नहीं पेंशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ज्यादा करके प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग अभी अभी मेरे पास क्लाइंट है ना, ज्यादा करके इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह वैसे है। तो ओके, अभी मतलब मैं अभी उनके साथ एंट्री कैसा लेता हूँ ज्यादा करके, कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसीज वो वगैरह उनको बोल के जब एंट्री लेता हूँ, तब उनका मुझे पूरा हिस्ट्री आता है। अभी उस दिन भी मैंने एक क्लाइंट का क्लोज किया, 3,20,000 कुछ प्रीमियम है उनका। और उसका अभी भी और एक चल रहा है मेरे पास प्रेजेंटेशन, तो वो भी क्लोज हो जाएगा। मतलब उसके उसने अभी 3 करोड़ का कुछ फैक्ट्री खरीदा है नया वाला। ओके। और आपको कोई रिबेट का कोई ऑब्जेक्शन? हाँ,
आता है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों भी साथ में जाते हैं ना प्रेजेंटेशन के लिए। मेरा खाली फोकस रहता है कि मैं कॉन्सेप्ट और उनको क्लोजिंग की तरफ कैसे लेके जाऊं। लेकिन जब मैं क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूं तो लास्ट में थोड़े लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले रहते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि आप कितना प्रीमियम दोगे, 1 दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे। तब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, उसके बाद वो पूरा काम सुषमा का हो जाता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो वो वाह, बताइए अभी। सुषमा बोलेंगी अभी। हाँ। उसमें क्या होता है, हम लोग ने 2-3 ऐसा ज्यादा नहीं केसेस हुआ मेरे हाथ में, लेकिन 3-4 हालांकि केसेस हुए हैं। एक तो मेरे ऑफिस में आई थी मैडम, सचिन जी भी थी तभी साथ में। उनको हम लोग ने पूरा प्रेजेंटेशन समझा दिया कि आपको ये साल पे इतना आएगा, फिर आगे जाके आपका प्रीमियम कम होने वाला है, फिर आगे जाके आपको इतना आएगा पेमेंट करके। तो वो बोली ठीक है, मेरे लड़की के लिए सही हिसाब है, क्योंकि उसका एजुकेशन जो आएगा ना, तभी तभी वो पैसा आने वाला है। तो उसका एक एजुकेशन का पॉलिसी ऑलरेडी मैंने किसी के पास से करके लिया है, तो ये ना मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है करके। तो वो ज्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं था मैम तभी के टाइम में, ओनली 4000 मंथली था। ओके। हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट थी और उनको लोन था। तो मैंने उनके मुंह से ही सुन लिया कि मुझे ना लोन का भी ईएमआई जाता है सुषमा, इसके लिए प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं ना और बड़ा करती थी। मतलब ठीक है, जो अभी जम रहा है ना वो तो करके लो, क्योंकि आगे जाके फिर हाँ। खर्चा बढ़ता है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया मैडम, फॉर्म साइन कर दिया ऑफिस में मेरे। और मैंने बोला चेक दे दो करके। सचिन जी ने बोला चेक दे दो ना, चेक लिखने का है ना। तो बोलती है चेक सिर्फ बैंक अकाउंट के लिए चाहिए ना। तो मैंने बोला बैंक अकाउंट के लिए चाहिए मतलब मुझे नहीं समझ में आया, मैंने ऐसा ही किया, मुझे नहीं समझ में आया। तो बोलती है नहीं, कटिंग बैंक अकाउंट में से कर लेना, अभी का ये हो जाए, हो गया ना पूरा कंप्लीशन। मैंने नहीं हुआ है, अभी पेमेंट देने का बाकी है आपका, पेमेंट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा ना इसमें। तो बोलते हैं नहीं, मेरे जो एजेंट थे ना पहले के सब, उन्होंने ना ये किया, उन्होंने मेरा प्रीमियम ना 3 प्रीमियम्स भर दिया मंथली का। तो मैंने बोला ओके, कुछ तकलीफ था तभी तुमको क्या, मैंने ऐसा पूछा उनको। तो बोले तकलीफ तो कुछ भी नहीं था मुझे। तो मैंने बोला उन्होंने क्यों भरा फिर तुम्हारा प्रीमियम। तो नहीं, उन्होंने बोला एलआईसी में हमारे कंसेप्ट है कि एजेंट रहता है वो 3-3 प्रीमियम बोलता है। तो मैंने बोला तभी मैंने आईओई का अपना रिबेट कोर्स और ये किया था, एडवांस कोर्स किया हुआ था मैंने, नया नया सभी। तो मैंने बोला मैं ना एमबीए किया है मैंने फाइनेंस में, मैं एमबीए के लिए पैसा डाल रही हूँ। तुम्हारे एजेंट को जो मैंने बातें बताई है, एजेंट ने बताई थी क्या? उनको मैंने पूछा पहले। तो बोलती नहीं, ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं दिया। मुझे उन्होंने बोला तुम कितना भर सकती हो? हाँ, ओके ये ले लो, ये हो गया। मैं बोला मेरा प्रेजेंटेशन देने का हम लोग का तरीका ऐसा था क्या उनके जैसा? तो बोले नहीं। मैं बोला अगर तुझे अगर कौन से सादे डॉक्टर के पास आज बुखार है, जैसे सर ने अभी बोला वैसा, आज बुखार आया है और बीएचएमएस के पास भेज दिया और उसने एलोपैथिक का दवा लिया, तेरा कितना परसेंट गारंटी रहेगा उसके ऊपर, दवाई के ऊपर? तो मुझे ना बोली कि नहीं रे देखेंगे, मतलब देखेंगे, जान के साथ खिलवाड़ करेंगे क्या हम लोग? तो मुझे बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो मैंने सिर्फ उनको ना लास्ट में एक ही वर्ड बोल दिया कि मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ ना, उधर रिबेट कोर्स हम लोग ने ना, एक कोर्स था मेरा एमबीए का एक पार्ट था, उसमें हम लोग को ना सौगंध दिया है। तो बोली क्या दिया है? मतलब तू पुलिस डिपार्टमेंट में है तो तुम लोग को क्या सौगंध दिया है कि हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम लोग लॉयली सब काम हमारे देश के लिए करेंगे, हमारे पब्लिक के लिए करेंगे। तो मुझे वैसा सौगंध दिया है और भगवान के दया से मुझे एक लड़की है, मुझे उसका जिंदगी नहीं खराब करने का है। इतना ही सिर्फ बोल दिया, उसने चेक निकाला, चेक साइन करके दे दिया, बोला सुषमा अमाउंट डाल दे उसमें। बहुत खूब सुषमा। यहाँ पर भी आपने इमोशंस को पकड़ लिया और आपने ये किया, वेरी गुड। एक्चुअली ये रिबेट कोर्स ही हमारा इतना पावरफुल है कि जिन्होंने सालों सालों दिया था उन्होंने भी ये रिबेट कोर्स करके बंद कर दिया। और कुछ हमारे सीनियर अभिकर्ता ऐसे भी है कि वो रिबेट कोर्स इसलिए नहीं कर रहे थे कि अगर रिबेट कोर्स करेंगे तो डेफिनेटली हम रिबेट देना बंद कर देंगे, और बोलते थे कि वो इजीली रिबेट दे के हो रहा है तो हम ये लेकिन फिर उन्होंने भी रिबेट कोर्स किया और उसके बाद में उन्होंने भी देना बंद कर दिया। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे इस आईओई के रिबेट कोर्स के लिए फ्रेंड्स। सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स में आप आपके एक्सप्रेशंस दिखाइए। सो ओवर टू के ऐसा एक और सेल बता दीजिए सचिन जी के उसमें आपको ऑब्जेक्शन आया, भले ही वो छोटा प्रीमियम हो बड़ा प्रीमियम हो, लेकिन अगर बड़ा प्रीमियम वाला बताओगे तो हमारे और फ्रेंड्स को भी ये हो जाएगा कि एक बड़ा प्रीमियम आपको मिलने वाला था और आपको ये ऑब्जेक्शन आया और आपने इस तरह से उसको हैंडल कर दिया।
ऐसे ऑब्जेक्शन मतलब अभी एक मेरा अभी लास्ट मंथ में मैंने एक किया है, मतलब एक 13,000 रुपीज मंथली है, ये है 13,000 मंथली का सेल है। उसमें क्या हुआ कि हमारा एक क्लाइंट है जो जिसका मैच्योरिटी हुआ था, मतलब हमारे पॉलिसी 827 ना, 827 जीवन रक्षक। जीवन रक्षक, वो मैच्योरिटी हुआ था और 1 लाख रुपए उसका आया था, तो वो सेटल करने के लिए मेरे ऑफिस में आया। और उसको मैं जब 4-5 महीने पहले से मैं फोन कर रहा था, मतलब क्लाइंट अच्छा था, मतलब वो बहुत दिन से टच में नहीं था, तो मैं फोन कर रहा था, उनका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। जब ये पॉलिसी मैच्योर हुआ ना, तो वो सामने से उसने फोन किया और मैंने बोला कि आप मेरे ऑफिस में आओ करके। ऑफिस में उनका साइन वगैरह लिया, डॉक्यूमेंटेशन किया, वो सब पॉलिसी का मतलब सर्विसिंग का हो गया। उसके बाद मैंने उनको उमंग का कॉन्सेप्ट बताया। उमंग और ये यूलिप, वो मिक्स करके मैंने उनको रिटायरमेंट के लिए बताया। उनका एज 45 था, तो मैंने बोला कि अभी देखो आप 15 साल, 45 और 15 इयर्स है, तो 60 इयर्स के बाद आप तो रिटायर होने वाले हो, तो वो टाइम पे आपको इनकम चाहिए। तो उन्होंने भी बोला कि ओके, अभी देखो 8 साल 10 साल ऐसे ही गए, हम लोगों ने पॉलिसी करके अभी 1 लाख रुपए आया। तो ऐसा ही हम लोग आगे जाके हम लोग अगर 55 के बाद अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोगों को पॉलिसी चाहिए, पैसा रहेगा तो भी, तो वो होगा नहीं करके। 55 के बाद आपके पास पैसा भी रहेगा तो भी आपको एलआईसी पॉलिसी नहीं देगी। तो इसके लिए आपको जो अभी मिलता है ना, वो आप करके लो साइड साइड में। तो वो उनको अच्छा लगा और वो जब प्रेजेंटेशन दिया तो वो 7,000 रुपीज़ मंथली का था स्टार्टिंग में। तो जब वो फाइनल क्लोजिंग के लिए आए ना, तब मैंने वो 13,000 मंथली में क्लोज कर दिया। मतलब उनको बोला कि अभी देखो, उनको ना मेडिकल करने के लिए नहीं जाने जाने का था। मतलब वो बोल रहे थे कि मुझे मेडिकल नहीं चाहिए, फिट है आदमी, लेकिन मेडिकल नहीं चाहिए, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता है जाने के लिए। तो बोर्ड पे रहते हैं ना, तो मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने नॉन मेडिकल में 20 लैक्स तक का ये करके हम लोगों ने वो 13,000 मंथली में क्लोज कर दिया। अभी उनको बोला है कि आगे भी जाके अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग करेंगे, और भी बढ़ाएँगे, तो थोड़ा मेडिकल करके हम लोग क्लोज कर देंगे, वैसा। ओके, गुड। सचिन जी, गोवा में काफी एनआरआईज आते हैं, तो वहां पर आपके कोई एनआरआईज को आप किस तरह से कंसल्ट करते हो और किस तरह से उनका क्लोजिंग करते हो, उसके बारे में अगर कोई जानकारी। एनआरआई का क्या है मालूम है, जो बोट पे रहते हैं ना, मतलब सी फेरर, तो वो मेरे पास बहुत क्लाइंट है। तो वो अभी आते हैं ना, तो उधर आने के पहले मुझे मैसेज कर देते हैं कि मैं हम ये डेट को आ रहा हूँ करके। तो उनका वही से, मतलब उनको अभी क्या होता है, और वो लोग ही मुझे रेफरेंस देते हैं, दूसरे कोई रहते हैं ना उनके, तो वो लोग ही रेफरेंस देते हैं। उनका ज़्यादा बड़ा तो प्रीमियम मैं क्लोज़ नहीं करता हूँ, मतलब क्या रहता है, वो क्या बोलते हैं कि हम लोगों को मालूम नहीं कि हम लोग 5 साल, 10 साल काम करेंगे क्या नहीं, और वो वही काम करते हैं ना, तो इधर आके उनका इनकम टोटल ज़ीरो हो जाता है ज़्यादा करके। तो वहीं पे सेविंग रहता है ना, तो वही हम लोग मतलब 1.5 लाख मंथली, ईयरली, ऐसा करके, मतलब वो हर साल आते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट सब में डाल के वैसा प्रीमियम मिलता है हम लोगों को। ओके, लेकिन उसके अलावा कोई एनआरआई क्लाइंट आपके। है ना? हमारे सब बोट के ऊपर जो है ना बोट काम वाले के लिए, हैं ज़्यादा उनके करके। ऊपर ही बहुत सारा कांटेक्ट हुआ है। हाँ, और वो खुद आते हैं ना, अगर उनका फैमिली है ना, तो वो क्या बोलते हैं, इस टाइम आए ना मैम, तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे मिलना है, तो हम लोग गए ना तो वो खुद का करके लेते हैं। फिर उनको क्या होता है, ज्यादा करके उनके घर में जो रहते हैं ना, वो सब घर में ही रहने वाले, हाउस मतलब बीबी वगैरह हाउस वाइफ रहती है, वो काम पे नहीं जाती। तो हम लोग क्या नेक्स्ट अप्रोच करते हैं उनको वाइफ का, क्योंकि हम ओके, लोग ने जो मिशन लिया है कि 2047 तक पूरा लेडीज जो है वो इंश्योर्ड होना चाहिए करके। तो राइट। हम लोग वो उनको चालू करते हैं कि उनका करेंगे करके। तो स्टेप बाय स्टेप उनका लेते, तो उनको भी क्या लगता है, हाँ इन्होंने मेरा ही नहीं सोचा है, कि मेरे पूरे फैमिली के बारे में सोचा है। वो बहुत सारा हम लोग को प्लस पॉइंट मिल जाता है उनके तरफ से। और वो हम लोग को, उनके अगर फ्रेंड कोई आया हुआ रहेगा गोवा में, तो तुरंत ना हम लोग को बोलते हैं और उनसे कांटेक्ट करवा देते। तो हम लोग का एनआरआई का क्लाइंट बेस है ना, वो ऐसा बढ़ते जा रहा है। और हम लोग के 45 डेज का चैलेंज था अभी, स्मिता मैडम तभी आई थी, वो उनका पावर अप सेशन हुआ था पूरा। सच में मैंने तब मार्च में कुछ काम नहीं किया था, लेकिन मैम का सुनने के बाद मैंने 27 पॉलिसी क्लोज कर दिया वाओ, उसी मंथ में, ग्रेट। 27 पॉलिसीज़ और 69,000 मंथली में मंथली प्रीमियम आया। प्रीमियम।
तो 69 बस खाली अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अगले स्पीकर आ चुके हैं पैनल पे, तो वो 69,000 मंथली आया आपको, राइट? हाँ, हाँ। वैसे तो खाली वो एक शॉर्ट में आप बता दीजिए कि वहां पर आपने क्या पिच किया, एक पंच लाइन बता दीजिए सचिन जी, कि वो 69,000 आपको वो प्रीमियम आ गया। एक्चुअली मैं कब से वही बोलने की मतलब आपसे बुलवाने की कोशिश हाँ, कर रही हूँ कि उधर सबसे हम बड़ा जो प्रीमियम आया उसमें आपने एक पंच लाइन क्या बोला, वो एक शॉर्ट में आप बताइए। उधर मैंने हम लोग ने कांटेक्ट करके उनको क्या बोला कि हम लोग ने तभी ना सब लेडीज को टारगेट किया, सबके जेंट्स हम लोग के पास नंबर थे उनके, उनको फोन किया और बोला कि तेरे वाइफ को पेंशन है क्या? तो बोलने लगा कि वाइफ को कैसे पेंशन रहेगा, वो तो हाउस वाइफ है। मतलब नहीं, हाउस वाइफ है फिर भी पेंशन का स्कीम आया है करके गवर्नमेंट की तरफ से। तो बोला नहीं हम लोग को तो ये नहीं कुछ मालूम है। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है, मिलेंगे क्या हम लोग? तो बोले ठीक है। तो वो मिलने के बाद हम लोग ने बोला देखो, आप काम पे जाते हैं, आपको भी पेंशन नहीं है अभी। तो बोले नहीं है, लेकिन आपने करवा के दिया है हम लोग को, ऐसे खुद ही बोलते हैं सामने से। हाँ, मतलब ठीक है, आपको हम लोग ने करवा के दिया, तो अभी हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए पेंशन हम लोग करके ले, क्योंकि उनको अगर पेंशन रहेगा तो आगे जाके उनकी जिंदगी खुशहाल रहेगी और वो भी खुश होगी, क्योंकि वो होम मेकर है। तो होम मेकर है करके वो आपका बहुत पैसा सेविंग कर रही है करके। तो उनको वो बात ना क्लिक हो गई मैडम उसी टाइम में, और उन्होंने तुरंतली उनके वाइफ का जो उनका बजट था उसके हिसाब से बोला कि ठीक है, इतने इतने का उनका पेंशन कर दो करके। और 15 मार्च के बाद हम लोगों ने जो पॉलिसी चालू किया, मतलब वो मैडम का कोर्स सुन के, 15 मार्च के बाद टिल 31 मार्च डेली हम लोग एक दो पॉलिसी आनंदा थ्रू कंप्लीट कर रहे थे रात को। बहुत ही सुंदर, हम्म। बहुत बढ़िया सचिन जी, सुषमा जी, आपने बहुत कुछ आज अच्छा शेयरिंग किया, उसके लिए हम सभी लोग आपके बहुत ग्रेटफुल हैं। और यहाँ पर किसी ने तो मैसेज डाला था कि आप एडिक्वेट इंश्योरेंस वगैरह क्यों, तो उसके लिए कैसा रहता है ना सर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे आईओई का बेसिक कोर्स है वो आपको करना चाहिए, और नहीं किया है तो, और किया है तो उसको रिपीट, क्योंकि कैसा रहता है ना, 72/21 का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि हम कुछ भी कोई भी कोर्स करते हैं ना, तो वो 72 आवर्स के अंदर हमें रिवाइज करना रहता है, और उसको कंटिन्यू उसकी स्टडी 21 डेज तक करनी रहती है। तो शायद हम इतना करने के बावजूद भी हम भूल जाते हैं, तो हम तो एवरी ईयर हम सभी लोग रिपीट करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पर एक 1.5 घंटे का समय रहता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम आपको क्वालिटीज दे, जिससे आप लोगों का काम बहुत अच्छा हो रहा हो। इसीलिए ये आईओई ने 45 डेज चैलेंज, 21 डेज चैलेंज क्यों किया है, कि हमारे सभी अभिकर्ता जो भी भाई बहन है ना, जो आईओई से जुड़े हैं अभी तक, उनका तो हो ही रहा है अच्छा, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी अच्छा हो, और वो आगे जाके कंटिन्यूअस एजुकेशन भी ले ले। तो ऐसा हम लोग सभी जो अभिकर्ता है, और आईओई से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मिला है। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हर चीज यहाँ पर 1.5 घंटे में थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है, लेकिन ये आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज की ब्यूटी है। तो आप इस तरह से क्यूरिकुलम में आ जाए और आपकी क्वालिटी बढ़ा के और एक अच्छे से अच्छे अभिकर्ता, बेस्ट अभिकर्ता बने, ऐसी शुभकामना यहाँ पर सारे जुड़े हुए दोस्तों को मैं देना चाहूंगी। और थैंक यू सुषमा जी, सचिन जी। और एक मैडम, लास्ट मतलब क्या हुआ कि अभी आनंदा थ्रू ना, मतलब हम लोग ना प्रीमियम ला सकते हैं, मतलब 10,000, 12,000, 15,000 मंथली में। मतलब क्या यस, होता है, हम लोग को 3 प्रीमियम्स भरने की जरूरत नहीं, वन वन प्रीमियम में भी आनंदा में हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं। वो ओके। एडवांटेज ले सकते हैं सब एजेंट भाई हमारे। अच्छा, और एक बहुत सुंदर बताया है इन्होंने कि वैसे अभी हमको 3 प्रीमियम देने पड़ते हैं मंथली अगर मैच करते हैं तो, लेकिन अगर हम आनंदा में करते हैं तो एक प्रीमियम में भी हमारा काम हो सकता है। तो उससे 2 बेनिफिट हो जाते हैं सचिन जी, है ना? हाँ, एक तो एक ही हाँ, महीने का प्रीमियम, और दूसरा हमारा टाइम। right. हमारा टाइम कितना बचता है, ब्रांच में जाओ, ग्रीन चैनल करो, या खुद मत जाओ, स्टाफ को भेजो, तो स्टाफ का भी तो टाइम, वही टाइम हम स्टाफ से कोई और इम्पोर्टेंट काम भी हम करवा सकते हैं। तो थैंक यू सचिन जी, इतना सुंदर आपने गाइडेंस दिया। और एक और लास्ट क्वेश्चन, कि आपको 2 कार हम्म। है ना, तो ये कार, दो दो कार रखने का क्या उसके पीछे पर्पस, और क्या कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि आपने, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है कि आप टोटल 4 मेंबर घर में हो, उसमें 2 बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो तीन ये तीन है, दो तीन कार, मेंबर ही है हम लोग। 3 ही मेंबर है हम। 3 मेंबर हो और 2 कार है, तो उसके हाँ। पीछे क्या आपको ऐसा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला? क्या मालूम है, मेरा फर्स्ट कार तो मेरे मेरे पास क्रेटा है।
वो मैं लेके घूमता हूँ। और अभी क्या हुआ है, हम लोग के अभी 2 ऑफिसेस है, समझे? तो 2 ऑफिसेस होने के कारण मैं तो ज़्यादा करके कभी मीटिंग्स के लिए बाहर ही रहता हूँ, मतलब बीएनआई में कनेक्ट हूँ, रोटरी में कनेक्ट हूँ, तो वो सब चालू ही रहता है। तो वो टाइम पे क्या होता है, सुषमा को थोड़ा मुझे मैनेज करने के लिए, मतलब उसको फिर से लाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है उधर, तो वो ड्यूटी डबल हो जाता है। और गैलेक्सी क्लब थ्रू अभी हम लोग क्वालिफाई थे ही, मतलब हम लोगों ने कभी एडवांटेज लिया नहीं था कि कार वगैरह मिलती है। तो ये टाइम पे फ्राइडे हम को लोगों ने ले लिया। फ्राइडे में ही ले लिया मैम, फ्राइडे में स्विफ्ट। स्विफ्ट ले लिया नया वाला ऑटोमेटिक सुषमा के लिए। वाह, ग्रेट वैसा। ग्रेट। देखिए, ये गैलेक्सी क्लब से आपने लिया, राइट? लेकिन ये सारी चीजें कब पॉसिबल होती है? जब हमारी क्लब मेंबरशिप बढ़ती है ना? क्लब मेंबरशिप कब बढ़ती है? जब हमें लर्निंग में, कंटिन्यू लर्निंग में रहते हैं ना, तभी हमारी क्लब मेंबरशिप बढ़ जाती है। हम कितना यहाँ, मतलब शुरुआत हमारी डिस्टिंग्विश क्लब से होते 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 हम कॉर्पोरेट क्लब और एलाइड क्लब भी पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमारे जोइसर सर, वो जब हुँ, से कॉर्पोरेट क्लब एलआईसी का शुरू हुआ है तब से लेके आज तक कंटिन्यू उनका कॉर्पोरेट क्लब होता है। और वो पूरा श्रेय वो हमेशा जब भी शेयरिंग के लिए आते हैं, पूरा श्रेय वो आईओई को देते हैं। तो एक बार हमारे लिए, हमारी आईओई के लिए जोरदार ताली, हमारे महागुरु दीपक सर और बाकी के सभी लीडर्स के लिए हम जोरदार ताली देंगे कि हमें इतना अच्छा एजुकेशन देते हैं, हमें इतना काबिल बनाते हैं, इतना मोटिवेशन और इतना इंस्पिरेशन देते हैं कि हम हमारी मंजिल तक पहुंचते हैं, और वो भी एकदम इजीली। यस तो मैडम। वंस अगेन थैंक थैंक यू। यू सचिन जी, सुषमा जी, आपने इतना समय दिया और बहुत अच्छी शेयरिंग की। और थैंक यू। आप पैनल पे रह सकते हैं सचिन जी, लेकिन अपने आप को म्यूट करके आप पैनल पे रह सकते हैं। अगर हमें कुछ जरूरत लगी तो हम जरूर से आपको करेंगे। अभी हमारे बीच में एक ऐसे अभिकर्ता है फ्रेंड्स, कि जिनके लिए अगर अगर ये ऑफलाइन सेशन होता तो मैं स्टैंडिंग ओवेशन करके आप सभी को मैं क्लैपिंग के लिए बोलती थी। आप ऐसे हमारे जोरदार अभिकर्ता है, हरीश पंडित जी उनका नाम है। आज उनकी स्पेशल शेयरिंग सुनेंगे वो। और मेरी आज बोलते हैं ना कि मैं एक लकी हूँ कि इन मैं ऐसे व्यक्ति की मैं आज इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि बहुत सुंदर काम कर रहे हैं हरीश जी उनकी लाइफ में। अभी हम सुनेंगे उनके मुंह से ही कि कितने सारे चैलेंजेस हम अभिकर्ता कैसे रहता है। एक छोटा सा चैलेंज आ जाता है कि आज मैं बीमार हूँ, आज मेरी वाइफ ठीक नहीं है, मेरे बच्चों का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं इसीलिए फील्ड पे नहीं गया। लेकिन ये सारी चीजों को होने के बावजूद भी उन्होंने लास्ट ईयर और हर साल एमडीआरटी क्वालिफाई हो रहे हैं सचिन। तो हरीश जी, मैं यहाँ पर आपको सत शत शत नमन करती हूँ। भले आप मुझसे उम्र में छोटे हो, लेकिन सच में आप नमन करने जैसी ही व्यक्ति हो। सो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दूंगी हरीश जी का। लास्ट 9 साल से इनकी एजेंसी है फ्रेंड्स, और 6 बार 9 साल में फ्रेंड्स आप देखिए, सुनिए इनकी कहानी कि 6 बार वो शतकवीर हुए हैं। और लास्ट 5 सालों से वो एमडीआरटी हो रहे हैं, और डिवीजन में भी नंबर 1 है। एमडीओ 2 उनका डिवीजन है। और फ्रेंड्स वो आनंदा में इतने एक्सपर्ट है कि मुझे भी कभी कोई चैलेंज आता है तो सबसे पहले मुझे हरीश जी का नाम, हरीश जी की सूरत मुझे दिखती है, और मैं तुरंत फोन करती हूँ। और वो किसी भी जगह पर बैठे रहते हैं या कैसे, कहीं भी कोई भी सिचुएशन में, लेकिन वो फोन जरूर से उठाते हैं और कोशिश करते हैं। अगर वो मीटिंग वगैरह में रहते हैं तो बात अलग है, बाकी वो कहीं भी हो, ट्रैवलिंग में हो या कहीं भी हो, वो हमारा फोन जरूर से उठाते हैं और हमें गाइड करते हैं। और उसके अलावा 7 मिनिमम आनंदा कंप्लीशन, हरीश जी ही मतलब इतना सारा आपसे पूछना है, तो मैं इतना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए मैं हरीश को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हरीश को माइक हैंड ओवर करूंगी कि हरीश जी, मैंने तो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन फिर भी आप एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देके आगे आगे हम चलेंगे। हमारे अभिकर्ताओं को आज आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा हरीश जी। तो आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए आपका, कि इस एजेंसी में, आप इस एजेंसी में आने के पहले आप क्या करते थे, और आपने ऐसी कौन सी चीज आपको इंस्पायर की कि आप इस एजेंसी में आ गए। सभी गुरुजनों को प्रणाम। मेरा नाम है हरीश पंडित, ब्रांच 88 के रिस्पेक्टेड मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है एन गणेश। गीता मैडम आवाज आ रही है ना? परफेक्ट परफेक्ट आ रही है।
आप थोड़ा सा आप मोबाइल से कर रहे हो ना हरीश? यस मैम। मोबाइल को अगर आप ऐसा यस। मैं लगभग 2017 में, मेरा पहले बेसिक आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। 2012 में मेरा 12th हुआ, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने नाइट कॉलेज से मेरा स्टडीज किया, नाइट कॉलेज, विकास नाइट कॉलेज, जो एशिया में नंबर 1 होता है। तो वहाँ से मैंने मेरा नाइट कॉलेज स्टार्ट किया। 13, 14, 15 मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2015 में। उसके बाद मैं जस्ट डोर टू डोर कूपन्स बेचता था। और उसके पहले मेरे पापा का लगभग 30 साल से वड़ा पाव का बिजनेस था, तो मैं वहाँ पे डोसा बनाता था। मैं डोसा का एक्सपर्ट हूँ नॉर्मली। तो क्लाइंट्स के अगर कभी ऑर्डर वगैरह आते हैं तो हम लोग लेते थे पहले। अभी जस्ट लास्ट ईयर, अभी जस्ट मार्च में पापा एक्सपायर होने के बाद पॉसिबल नहीं रहा अभी ये सब। तो वो सब मेरा कारवा चलता रहा। उसके साथ साथ मैंने मेरा नाइट कॉलेज में ग्रेजुएशन किया 2015 में। उसके बाद मैंने जस्ट एक, मुझे कूपन में एक जन ने, मेट्रो कूपन्स करके एक है जो एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम के कूपन्स वगैरह बेचते, तो नाला सुपारा में वगैरह लोग स्टैंडी लगा के खड़े रहते सभी जगह स्टेशन पे। तो मैं वहाँ पे 1.5 साल काम कर चुका। उसके बाद मैंने जस्ट एक naukri.com पे रेज्यूम डाला था, तो मुझे आईसीआईसी में जॉब लगा था एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर करके, सर्विस मैनेजर। एएसएफएम की पोस्ट थी। उधर 3 महीने काम किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रमोशन देके पूरा बैंक का चैनल दिया था। आईएफएल इंडिया, इन्फोलाइन गोल्ड के पूरे सर्विसिंग का काम में देखता था। और उसके बाद मैंने 1.5 साल वहाँ पे किया। 2017 में मुझे क्विट करना था, बिकॉज जो मुझे आईओई में लेके आए मोहनलाल गौरी, आज उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिकॉज उन्होंने मुझे जस्ट बताया नहीं था कि आईओई में जाना है। जस्ट हम लोग एक सेशन में तुर्बे में मिले थे, एक 100 रुपीज का सेशन था। तो सेशन करते वक्त उन्होंने सब लोग से कार्ड विजिटिंग लिए। मैं उनको 6-7 बजे मिला, तो उनको बोला कि सर आप कैसे करते हो, इतना सारा विजिटिंग कार्ड आप सब लोग सब एजेंट से ले रहे हो, मुझे मिलना है आपको। तो हम लोग 7 o'clock से लेके रात को 11 बजे तक हम लोग सानपाड़ा स्टेशन बैठे थे। तभी मैं जॉब कर रहा था। मैंने उनको जस्ट पूछा कि सर मुझे काम करना है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइडेंस दिया, बोला कि आप जॉब छोड़ोगे तो घर पे बताना नहीं है। उन्होंने मुझे एज अ फ्रेंडली, मैं किसी के ऊपर तुरंत ट्रस्ट कर लेता हूँ, तो उन्होंने मेरे से फंड्स बोले एक काम करो, आप मुझे 10,000 रुपये भेज दो, मार्केटिंग के सब करके देता हूँ। बट उन मुझे बताया नहीं उन्होंने कि आईओई में भरना है। तो वो 10,000 रुपीज उन्होंने 17 में है ना बेसिक कोर्स का फीस भर दिया था। और मुझे बोले आपको 3 दिन है ना अभी आईसीआईसी से छुट्टी लेना है, फ्राइडे सैटरडे संडे। वो 578 कोर्स था मुंबई में। तो उस समय हम लोगों को, मैं आया दादर पे, उनको मिला, उन्होंने मुझे 3 दिन बेसिक करवाया। तो मैं इतना मोटिवेट हो गया, बिकॉज इसके पहले की जो 3 साल की एजेंसी कि फर्स्ट ईयर 12 पॉलिसी, सेकेंड ईयर 6 पॉलिसी, थर्ड ईयर तो मेरे हाथ में रेजिग्नेशन आ गया था कि आप एजेंट, टर्मिनेशन लेटर आ गया था मेरे पास, तो वो कर नहीं पाया था। तो मैंने बोला मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। तो मैंने ना 3rd डे में डिसीजन लिया कि, तभी शिल्पा थोमरे मैडम जो लास्ट टाइम अभी शेयरिंग हुई अभी कल, तो वो हम लोग सब बैचमेट्स थे, सुप्रिया सरवनकर, हम लोग सब लोग तभी के बैचमेट्स थे। तो मैंने जस्ट उस दिन डिसाइड किया कि छोड़ना है जॉब। 3rd डे में मैंने डिसाइड किया, और मैंने 7 जुलाई को पापा का बर्थडे रहता है, उस दिन मैंने रेजिग्नेशन डाल के आया, घर पे कुछ बताया नहीं। तो मुझे थोड़ा तभी दिक्कत हुआ 1.5-2 महीना। तो जब सर बेसिक में सिखाते हैं ना कि निकल पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने, बस यही लोग, यही सोच लेके मैं जस्ट रोज निकलता था। और तभी मैं एवरीडे 3 मीटिंग, हम आज भी मैं लगभग, अभी लगभग 10 दिन से मैं मीटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा घर के शिफ्टिंग्स वगैरह है इस वजह से। नहीं तो मेरे एवरीडे 2-3 मीटिंग एवरीडे होते ही होते। और इसका रिजल्ट है ना पूरा रिपोर्टिंग के वजह से, जो मुझे रोज रिपोर्टिंग करना पड़ता है ना, रात को सोते वक्त मैं अगर रिपोर्टिंग करने जाऊँ और रिपोर्टिंग नहीं करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज क्या गलती की है, या मैं क्या भूल चुका हूँ। तो चाहे 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, मुझे रिपोर्टिंग करने की वो आदत पड़ गई है लगभग 2017 से। तो तभी से मैं आज तक एक भी दिन, मतलब लगभग आप, मैं अभी 3 साल से लगभग रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कई ग्रुप्स में। तो वो रिपोर्टिंग के वजह से मैं जो कुछ आज हूँ ना, वो रिपोर्टिंग के वजह से हूँ। भले मैं जीरो भी हूँ तो मैं
0 लिखता हूँ। कभी मैं छुट्टी पे जाता हूँ, मेरा मैरिज था तो मैंने मैरिज के लिए भी लिखा था कि मैं मैरिज के लिए मेरा मैरिज है करके। बट उस दिन भी ऐसा लगा कि मेरा मैरिज है, मेरा मैरिज 4 बजे का था शाम का, और सुबह में मैंने एक आनंदा कर लिया था उस वाह दिन भी। वाह 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 सच, वाह बिकॉज ऋषि। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आनंदा इतना इजी हुआ है ना, मेरे को अभी ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगभग 7 से 8 मिनट में आनंदा हो जाता है इजीली। सिर्फ नेटवर्क और जो आधार का साइट है वो सब प्रॉपर अगर होगा तो एकदम इजीली होता है, एकदम स्मूथली होता है। कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं होती। और जब से आनंदा आया है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अगर समझो मैं हॉस्पिटल में भी रहता हूँ तभी भी आनंदा कर लेता हूँ। मेरे को इतना इजी हो गया है। मतलब मैं क्लाइंट के घर पे ही ज्यादातर आनंदा करता हूँ। मेरा पूरा काम कोल्ड कैनवसिंग में है। पूरा काम मेरा कोल्ड कैनवसिंग में है, और मैं कोल्ड कैनवसिंग से ही बिजनेस निकालता हूँ। और मेरा स्टेशन पे स्टॉल एक्टिविटी लगता था 3 साल से। लॉकडाउन के बाद उसको काफी मतलब रिस्ट्रिक्शन आने के बाद कोविड के टाइम, तो मुझे अभी एक्टिविटी करने नहीं मिल रहा है। बट मैं एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, और एक्टिविटी करके कोल्ड कैनवसिंग करके मिलता हूँ। जब मेरा एडवांस का जो प्रोजेक्ट चल रहा था तब मेघना मैडम हम लोगों के टीम लीडर थे। तो मेघना मैडम ने हम लोगों को सिखाया था कि कैसे आपको जाना है मार्केट में। तो मैं काफी क्लाइंट्स के पास जाता था डायरेक्टली एज अ जो हमारा वो पेंशन का फॉर्म होता है कि 10 रुपए भरेंगे तो 20 लाख, 500 रुपये भरेंगे तो 2 करोड़, वो लेके जाता था। हरीश जी, आपको ये कोल्ड कैनवासिंग आपको करना है, वो कहाँ से मालूम पड़ा? करना ही कोल्ड चाहिए कोल्ड एडवांस कैनवासिंग। का ये प्रोजेक्ट है जो बेसिक में तो पहले हम लोगों को भेजते ही है कि आप जाके 3 लोगों को मिलके आओ, वो हाँ असाइनमेंट के हिसाब से। एडवांस में ये प्रोजेक्ट आता है कोल्ड कैनवसिंग, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे उसमें से मैंने ये प्रोजेक्ट चुना था कोल्ड कैनवसिंग का, जिससे कि लोगों के पास जाना है तो मैं डायरेक्टली किसी के पास भी, आज भी अगर आप मेरे को लेके चलोगे तो मेरे को डर वीर नहीं लगता अभी। मैं वाह। क्लाइंट के पास डायरेक्टली जाता हूँ, किसी के पास भी अगर शॉप टू शॉप है उसके पास। कभी जैसे बोलते हैं ना सर, आईओ में सिखाया गया है अपने जेब में जो हाथ डालता है उसके जेब में हम हाथ डालें। यस। तो मैं किसके पास भी भाजी लेने जाता हूँ तो उनको बोलता हूँ कि आप अगर समझो 2 भाजी ली है, अभी मैंने मेथी की भाजी ली, 2 जोड़ी 30 30 60 रुपीज, उनको पूछता हूँ अगर मैंने आपको नहीं पैसा दिया और भीड़ में मैं चला गया तो आप क्या करोगे? तो बोलता हूँ ऐसे काफी कस्टमर्स होते हैं जो जाते हैं। तो मैं बोला सर आप डेली के सिर्फ 50 55 रुपया बचाइए, 2 जोड़ी मेथी की बचाइए, और हम आपको 10 लाख रुपीज रिटायरमेंट में देंगे। वाह। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ उनसे डेली के हिसाब से बात करता हूँ। अभी मेरे जो काफी क्लाइंट्स है जो, और मेरा जो अप्रोच है वो डेली में ही रहता है। ओके। मैं क्लाइंट को कभी ईयरली मंथली प्रीमियम नहीं बोलता हूँ। सब प्रीमियम मेरा है। प्रेजेंटेशन भी मैं डेली में ही ये देता हूँ। सारी चीजें हरीश जी आपने कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? मतलब ये कैसे है कि आप डेली बताते हो और मैच्योरिटी आप एक साथ ईयरली पूरा बताते हो, लमसम बताता हूँ, दस है लाख ना? रुपया मिलेगा आपको हाँ। रिटायरमेंट में। तो ये कहाँ से, मतलब आपका बोलते ना कि हर एक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। आपका टर्निंग पॉइंट आपने बताया कि बेसिक में आ गए, उसके बाद में तुरंत जॉब। बेसिक एक्चुअली एडवांस आप वो है कॉम्बिनेशन ना सब क्विक कोर्स किए। डिसीजन मेकर हो। एक्चुअली हाँ, कैसा रहता है ना कि कई लोगों को हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको ये कोर्स करना चाहिए, ये कोर्स करना चाहिए, लेकिन लोग क्या बोलते हैं? हम सोचेंगे, हम सोच के बताएंगे, है ना? लेकिन आपने डिसीजन लिया कि वो गौरी साहब ने आपको बोला कि 10,000 रुपया दे, मैं करके आता हूँ तेरा मार्केटिंग का। आपने तुरंत डिसीजन लिया, उनको दे दिया, करके उन्होंने आपका बेसिक का रजिस्ट्रेशन किया। बेसिक में जो सिखाया वो तुरंत आपने इम्प्लीमेंट किया। हम फिर सीख बहुत एडवांस। कुछ लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फिर हम राइट। दोष किसको देते हैं कि भाई हम उधर गए थे, हमने पढ़ाई की लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी तो कोर्सेज के बहुत जरूरी होते हैं, और वो आप राइट। बहुत अच्छे से कर रहे हो हरीश। आपको तो बोलते हैं ना कि आप में ऐसी ऐसी क्वालिटीज है, आप इतने कमिटेड और डेडिकेटेड हो ना कि इसी के कारण आप इतना सक्सेसफुल, इतनी बोलते ना कि मराठी में कहावत है ना कि मतलब वो मूर्ति केलेला। लहान कीर्ती हाँ। महान। ऐसे चीज हो कि आप बहुत छोटे हो अभी उम्र में भी, और वैसे भी तो बहुत छोटे हो, लेकिन आपकी कीर्ति बहुत महान है। कहाँ कहाँ तक आपकी कीर्ति पहुंची है, और आप कितने लोगों का, क्योंकि हमारे जो जान पहचान में है ना फ्रेंड्स, वो बहुत कम छोटा सर्कल होता है। लेकिन जो अननोन लोग है 140 करोड़ है हमारे पास में। तो हम ये कोल्ड कैनवासिंग करके हमारे हरीश जी हर एक लोगों के पास में पहुंचते हैं, हर एक लोगों का भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं हरीश जी। तो ये एक कोल्ड कैनवासिंग का जो प्रोजेक्ट है आपने एडवांस कोर्स से लिया है ना?
तो अभी यस। जी जैसा आपने कहा कि मेथी की भाजी इस तरह से, तो ऐसी एक दो स्क्रिप्ट आप बता दीजिए हमारे अभिकर्ता भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि आप और क्या क्या चीजें, दो तीन स्क्रिप्ट आप क्या क्या बोलते हो कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है कोल्ड कॉलिंग में। देखो अभी मेरा कैसा है, मैं डायरेक्टली जाता हूँ, तो अभी जैसे मेरे जो दुकान वेंडर है, जो नीचे मंडे मार्केट्स वगैरह जो बिजनेस करते हैं, उनको मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। पहले अभी समझो मैं किसी दिन पानीपुरी खाने गया, पानीपुरी वाले से पानीपुरी खाया 20, 25, 30 रुपीज, उनको पूछता हूँ कि सर आप 4 प्लेट सिर्फ पानीपुरी का पैसा सेव करो, हम आपको 20 लाख रुपीज देंगे। ऐसा अप्रोच करते। फिर उनको अभी ज्यादातर उत्सव में काम कर रहा हूँ, तो उत्सव में मैं लोगों को, बिकॉज कैसा है, लोगों को लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ सब लोगों को शॉर्ट प्रीमियम चाहिए। तो मैं लोगों को अप्रोच करते वक्त उत्सव के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उत्सव में मैं लोगों को बोलता हूँ डेली का 220 रुपये आप बचाइए, सिर्फ आपको 8 साल भरना है, 11 साल से मैं आपको जीवन भर 50,000 रुपया दूंगा। ऐसा मैं अप्रोच करता हूँ उनको। तो वो बोलते 8 ही साल भरना है। ये तो मैंने कभी सुना नहीं। नॉर्मली LIC की जो भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी जो 10 साल 15 साल चलती है, 8 साल का कमीशन स्ट्रक्चर कम है, बट मैं सोचता हूँ कि 8 साल जब बताते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट इजीली रेडी होता है कि 8 साल। मैं उनको पूछता हूँ फिर, जो हमारा थंब रूल जो हमको सिखाया गया IOU में, जो हम क्लाइंट को पहले HLV कैलकुलेशन करते, फिर थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते, तो मैं इनको पूछता हूँ सर आपका बिजनेस कितने साल से है? समझो अगर आपने 20-50 रुपया बचाया होता 10-15 साल, तो आज कितना पैसा होता, आज आपके पास कितना सेविंग है? तो जनरली लोगों के पास नहीं होते। जो स्मॉल स्केल बिजनेसमैन कैसा, उनका डेली इनकम है और डेली इनकम का खर्चा है। तो मैं उनको उस हिसाब से बताता हूँ। जब उनके साथ प्रेजेंटेशन के लिए बैठता हूँ 220 का, उनको अप्रोच करता हूँ कि सर 220 जिधर आप भर रहे हो, उधर आप 270 रुपीज भरिए। 220 का प्रेजेंटेशन पहले 8 साल का रखता हूँ, उसके बाद जब प्रेजेंटेशन देता हूँ तो 270 पे लेके जाता हूँ। ओके। और उनको बोलता हूँ अगर आप 220 रुपया भर ही रहे हो, सिर्फ 50 रुपया और भरने में मैं आपको जिधर 50,000 हर साल दूंगा, उधर 1 लाख रुपया दूंगा हर साल। तो हाँ, उसको इंटरेस्ट आता है कि ऐसे कैसे जो 220 रुपया भरने में 50,000 रुपया देगा और 270 रुपया भरने में 1 लाख रुपया देगा। तो मैं क्या करता हूँ, उधर मेरा जो 8 साल का पे है, वो मैं 12 साल पे करता हूँ, जिससे मेच्योरिटी भी टैक्स फ्री हो जाती है। और तो फिर क्लाइंट को बताता हूँ कि सर जिधर आप 8 साल भरोगे, उधर आपको 12 साल भरना है। 50 रुपया आप एक्स्ट्रा भरोगे, और उसमें जिधर आपको 50,000 आने वाला है, जो एवरी ईयर 1 लाख रुपीज आएगा, तो घर का कुछ काम है, बच्चे लोगों की फीस है, आपको घर में कोई रिनोवेशन करना है, गांव का कोई रिनोवेशन करना है, कहीं फॉरेन टूर वगैरह करना है, छोटा ट्रिप करना है, तो एवरी ईयर 1 लाख रुपीज आएगा। तो वो उनको बताता हूँ। बिकॉज लगभग मेरे पास भी एक उत्सव, 3 उमंग, मैंने भी मेरा ऐसे प्लानिंग करके रखा है कि जो मैं मेरा पोर्टफोलियो लोगों को दिखाता हूँ जनरली। जब मैंने सीखा था तो मैं लोगों को पहले पूछता हूँ कि आपका इंश्योरेंस कितना है? आज लगभग मेरा 1 करोड़ 85 लाख का इंश्योरेंस है आज, एज ऑन नाउ। तो मैं मेरा पॉलिसी लोगों को दिखा के ही बेचता हूँ कि देखो मेरा 2 करोड़ का, तो लोग सोचते हैं कि 2 करोड़ का इंश्योरेंस है इनका। और जब मेरे लाइफ में जब ऐसे ऑब्स्टकल आए, जैसे लास्ट ईयर मेरी वाइफ का प्रॉब्लम्स था, जुलाई में उनका, मतलब हम लोगों के जस्ट शादी को 2 साल ही हुए, जस्ट February को 20th को, 7th जुलाई को, 10th ऑफ जुलाई को उसको एडमिट किया गया 2024 में। तो ऐसा हो गया, सिर्फ वॉमिटिंग, एक कारण सिर्फ वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग रुकी नहीं 6-7 बार। तो वॉमिटिंग के वजह से उसको ब्रेन पे मतलब हेमोग्लोबिन थोड़ा कम था, ब्रेन के ऊपर स्ट्रोक आ गया। लेके गए हम जब, तो डॉक्टर बोलने लगे कि आप यहाँ से तुरंत फटाफट MRI कराओ। MRI करने के बाद बोले बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ। हम लोग वॉकआउट हॉस्पिटल गए। वॉकआउट हॉस्पिटल जाने के बाद लोगों ने हमको उधर, हम लोगों को इतना डराया गया, ऐसा लगा कि बाप रे, अगर मेडिक्लेम है ही नहीं तो कोई वैल्यू ही नहीं। मेरे पास उस समय की 25 lakhs की और बाकी के कुछ पॉलिसीज वगैरह भी थी, बट पॉलिसीज होने के बाद भी उन लोग ने इतना डराया। उन्होंने बताया कि उसको 30 to 90 days वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, एंड दैट कॉस्ट 35,000 पर डे। उन्होंने मेडिकल का एक्सपेंसेस छोड़ के सिर्फ ICU चार्ज, वेंटिलेटर चार्ज, ये सब बताया गया था। तो बहुत एक्सपेंसिव था काफी चीजें। तो उस समय मुझे पता चला कि मेडिक्लेम क्यों रहना चाहिए। आज मैंने मेरा 1 करोड़ का मेडिक्लेम करके रखा है। तो मैं मेरा प्लान्स लोगों को दिखाता हूँ कि, और दूसरा मैं कंसेप्ट के ऊपर काम करता हूँ। जो यंगस्टर है, अभी मेरा एज है 32, 31 कंप्लीट, अभी 32 लगेगा। तो मैं लोगों को, यंगस्टर लोगों को
25 27 जो 18 जस्ट रिसेंटली अभी जस्ट जॉब वगैरह करते हैं उनको मैं अप्रोच करता हूँ कि सेव अर्ली गेट मोर। अगर आप डेली का 500 रुपया बचाएंगे तो गवर्नमेंट आपके लिए 2500 रुपया बचाएगी, तो आपका हर महीने सेविंग 3000 रुपया होगा। ऐसे उनको अप्रोच करता हूँ। और जीवन आनंद जो पॉलिसी है वो 10 लाख 25 लाख जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैंने 26 एज में ली थी, 10,20,000 सम एश्योर्ड की जीवन आनंद, जिसकी मेच्योरिटी 50 लाख रुपीज आएगी। तो वो लोगों को मैं बताता हूँ, मेरा मंथली 2500 रुपया प्रीमियम जाता है। तो मैं जो यंगस्टर लोगों को मैं अप्रोच करता हूँ, अगर आपको मम्मी पॉकेट मनी देती है तो आप 500 रुपया बचाइए। सिर्फ 500 रुपया भी अगर आप डेली के बचा मंथली के बचाते हो, डेली का 17 रुपया हो गया। उस समय की मेरे पास एक पापा ने दी हुई पॉलिसी मेरे पास है, जीवन सरल, 531 रुपीज, 531 रुपया प्रीमियम आता था। तो तभी के टाइम से मैं पॉलिसी, एक पॉलिसी उस समय की पापा की थी जो दी थी पापा ने मुझे गिफ्ट, 17 रुपए डेली में। तभी पूरे डोर विक्रोली में मिल बैग सप्लाई करता था और मुझे 100 लीटर दूध लोगों को डिलीवर करने के बाद मुझे एवरीडे 50 रुपया मिलता था। उसमें से मैं 17 रुपये पॉलिसी को सेव करता था और 33 रुपीज में मेरे जो गोल्स है, जैसे मुझे मोबाइल लेना है, उस समय का नोकिया X201 मुझे लेना था। उस समय पापा ने बोला था कि नहीं, मैं तो तुझे 10,000 रुपीज ही दूंगा पॉकेट मनी, बचा हुआ तुझे देखना है। तो वाह जो कुछ आज हूँ वो पापा और मम्मी के वजह से हूँ, आप लोगों के आईओई के वजह से हूँ, दीपक सर, ऑल लीडर्स के वजह से, बिकॉज उन लोग ने जो आज हम लोगों को सिखाया है कि कंसिस्टेंट रहना है और काम करना है, इस वजह से जो कुछ हूँ मैं आज हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश जी। हमें आईओई से तो बहुत कुछ सीखने मिलता है और आप भी सीख रहे हो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ी चीज है। फ्रेंड्स, मैं हरीश जी के बारे में अगर बताऊं तो वो पहले से ही इतने डेडिकेटेड और कमिटेड है। बचपन से ही उन्होंने काफी स्ट्रगल किए हैं और आज इस पोजीशन पे आए हैं। तो हरीश जी, आप खाली मुझे ये बताइए, आपका जो एमडीआरटी हो रहा है ना, वो तकरीबन एवरेज कितनी पॉलिसी में हो रहा है? पहले जब होती थी, जब मैंने 2020 में जब देखा, तो मेरा लगभग पॉलिसी 150 160 पॉलिसीज जाती थी। हाँ। जैसे जैसे मेरा काम अभी बढ़ते गया, अभी लास्ट ईयर मेरा शतकवीर नहीं हुआ, 5 पॉलिसी से रह गया, कुछ इशू के, हेल्थ इशू पापा का और हाँ। मम्मी के वजह से सब। बट लास्ट ईयर भी 95 पॉलिसीज की थी, 65 लाइव्स हुई थी। अभी मेरा टिकट साइज इंप्रूव हो रहा है। पहले मैं 170 180 पॉलिसीज करता था, 185 190 पॉलिसीज करता था। अभी मेरा टारगेट है कि मैं जो एवरेज 60 70 पॉलिसीज में एमडीआरटी करूं। आने वाले 2 साल का मेरा जो आगे का कंसिस्टेंट गोल रहेगा कि 1-2 पॉलिसी में एमडीआरटी करूं, ताकि मेरा टीओटी इजीली तथास्तु। हैप्पीली हो जाए। सभी थैंक यू। फ्रेंड्स लोग हमारे हरीश जी को तथास्तु टी टी टाइप कर दीजिए, उनको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे। हरीश जी, जरूर से आप एक पॉलिसी में टीओटी भी करोगे, ऐसे सब ब्लेसिंग्स देते हैं। और दूसरा हरीश जी, देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक आप सीखने मिलता है हमें कि हम छोटी छोटी, वो बोले पहले मैं 150 160 200 पॉलिसी में एमडीआरटी करता था। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे पास में बड़े क्लाइंट नहीं है, बड़ा प्रीमियम नहीं आ रहा है, इसलिए एमडीआरटी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रखते हैं हमारे काम में और डेली मीटिंग करते हैं और डेली पॉलिसी सेल होती है, डेली मीटिंग करेंगे तो पॉलिसी सेल होती ही है, और छोटी छोटी पॉलिसीज में भी हम एमडीआरटी कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग हमें हरीश जी से मिली है। अभी अभी वो बोल रहे हैं कि मेरा टिकट साइज बढ़ रहा है, इसलिए 60-70 पॉलिसी में हो रहा है, और छोटा और टिकट साइज बढ़ाएंगे तो उनका शायद 4-5 पॉलिसी एक पॉलिसी में भी हो जाएगा। और ऐसे ऐसे अभिकर्ता दोस्त भी है हमारे आईओई में कि जो एक एक पॉलिसी में सीओटी भी कर चुके हैं। यस। तो ये ऑल क्रेडिट गोज टू हमारे आईओई। तो आईओई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है। हरीश जी, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आप बोले कि मैं रिपोर्टिंग परफेक्टली करता हूँ, और ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, इवन हमारे दीपक सर, अमोल सर, प्रभु सर, सब बोलते हैं कि आप रिपोर्टिंग बहुत, मतलब डेली, यहाँ तक कि आप फ्रेंड्स मानोगे नहीं कि इनकी मम्मी बेड रिडन थी, दोनों काम करते थे तभी, लेकिन फिर भी उन्होंने, बेड रिडन थी, कभी उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, हर चीज, लेकिन इन्होंने फिर भी रिपोर्टिंग किया। उसके बाद में जब प्रियंका, मतलब उनकी वाइफ, इतनी सीरियस थी हॉस्पिटल में, फिर भी वो जीरो रिपोर्टिंग डालते थे। और यहाँ तक फ्रेंड्स, अभी आप ध्यान से सुनिएगा मेरा लास्ट सेंटेंस इसके लिए, कि जिस दिन इनके डैडी एक्सपायर हुए, इनको पता भी नहीं था कि आज मेरे डैडी एक्सपायर होने वाले हैं, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया। जिस दिन उनके डैडी एक्सपायर हुए दोपहर को, उस दिन रात को भी उन्होंने रिपोर्टिंग डाला। सल्यूट है हरीश जी, आपकी इस डेडिकेशन को, इस कमिटमेंट को।
और यही चीज आपको बहुत आगे ले जाएगी। उसके लिए हम सब मिलके आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। थैंक यू सो मच। हरीश जी, एक आपका ऐसा सेल आपके, अच्छा, आपकी एजेंसी में सबसे बड़ा प्रीमियम आपका क्या आया है? अब तक का सबसे बड़ा सेल है जो वो 2 लाख रुपीस प्रीमियम है, जो 2020 में जब मेरा फर्स्ट एमडीआरटी हुआ था तब मैंने कोल्ड कैनवसिंग से किया था। 500 रुपीज डेली सेव करो और मैं कोल्ड आपको 1 करोड़ कैनवासिंग, रुपए। हाँ, फ्रेंड्स देखिए, कोल्ड कैनवासिंग, अनजान व्यक्ति से उन्होंने 2 लाख का प्रीमियम लिया। हरीश जी, ऐसा आपने उनको उनको अप्रोच क्या किया कहा? था। जो मतलब मैं मुलुंड में मेघना मैडम ने है ना, ईस्ट वेस्ट में हम लोग से सब लोग से एडवांस कोर्स के प्रोजेक्ट के बाद हम लोगों को बोला था एक काम करो, आप ये साइड से दोनों, मैं और सुप्रिया मैडम थे, तो सुप्रिया बाकर, हम लोग दोनों ने एक साइड से एक एक दुकान वो कैनवस करते थे, एक दुकान में, एक दुकान वो, एक दुकान में। तो मैंने उस समय क्लाइंट एक दुकान एक होटल वाले को अप्रोच किया, बोला आप डेली का सिर्फ 500 रुपया सेव करो, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा। तो वो शॉक हो गया लिटरली कि 500 रुपया सेव करने में 1 करोड़ कैसे मिलेगा। तो बोला ये सच है क्या? तो मैं बोला सर ये गवर्नमेंट गारंटी है, तो आप मुझे टाइम दो, मैं आता हूँ। तो उन्होंने, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जब कोल्ड कैनवसिंग करते तो वहीं पे तुरंत प्रेजेंटेशन वगैरह दे देते। मैं लोगों को बोलता हूँ ठीक है सर, अभी आपका नाम नंबर दो, आज जस्ट ये सर्वे हो रहा है। बहुत लोग उधर ही प्रेजेंटेशन देके क्लोजिंग करते हैं, बट मैं नहीं वैसा करता हूँ। मैं लोगों से टाइम लेता हूँ, उनको बोलता हूँ सर आज सर्वे हो रहा है यहाँ पूरे एरिया में, तो अभी आप आपका नाम नंबर दे दो, हम आपको कल परसों जैसे आपका टाइम होगा आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे। और फिर उनके पास जाता हूँ पूरा मटेरियल लेके, फिर उनको अपना प्रेजेंटेशन देते। जो केस पेपर जो हमें मिलता है एडवांस के प्रोजेक्ट में, वो केस पेपर मैं आज भी भरता हूँ। मैम आपका ऑडियो ये म्यूट है मैम। सॉरी, सॉरी, यस, मतलब कि जैसे डॉक्टर, फ्रेंड्स आप सुन रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास में केस पेपर होते हैं, हम जाते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर के पास में, और वो निकालते हैं केस पेपर, और उसमें सारी हमारी हिस्ट्री के लास्ट टाइम हम कब आए थे, क्या वो डिस्कशन हुआ था, क्या बीमारी हुई थी, क्या दवाई दी गई थी, तो वैसा ही केस पेपर हमारे हरीश जी मेंटेन करते हैं। और ये उन्होंने कहाँ से सीखा, हरीश जी? ये एडवांस कोर्स के प्रोजेक्ट में हम लोगों यस, को मिलता है केस पेपर। वो यस, पेपर मैंने आज भी, मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोल्ड मैं जब कोल्ड कैनवसिंग करता था विक्रोली स्टॉल एक्टिविटी स्टेशन एक्टिविटी पे, क्या होता था, बहुत सारे स्टेशन एक्टिविटी पे बदलापुर वगैरह के लोग मिलते, मैं जाके उनको मिलता था। मिलने के बाद है ना, उन लोग तुरंत क्लिक नहीं होता ये सब। जब कोल्ड कैनवसिंग में काम करते हैं ना, तो ये 2 साल 3 साल बाद, जैसे बोलते हैं ना कि खेती आज करो उसका फल बाद में आएगा, आज बीज बोने का काम है ये। तो ये यस, कंसिस्टेंट चलते रहता है। तो 3 3 साल बाद उसका ये आता है कि वो अगर उसने नंबर सेव किया है तो व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता है। कभी मेडिक्लेम पहले ले लेता है, फिर एलआईसी के पास कन्वे हो जाता है। कभी कभी कनेक्ट करने के लिए हम लोग उनको केस पेपर बताते हैं। अभी मेरे पास इस साल जो अभी लास्ट ईयर एमडीआरटी हुआ, तो उसमें लगभग 6 से 8 कस्टमर है जो 6 साल 4 साल पहले मुझे मिले थे। तो मैंने कुछ उनका केस पेपर जो फटा पुराना रहता है ना, वो उनको पास लेके जाता हूँ ढूंढ के। अगर मुझे उनका मिलता है तो केस पेपर निकाल के लेके जाता हूँ। उनको बोलता हूँ देखो लास्ट टाइम हमारा ये बात हुआ था, उस समय, वो भी मैं उनको कंपैरिजन दिखाता हूँ। जो अभी प्रीमियम बढ़ा है जीवन लाभ जीवन उमंग सबका, जो 945, इसके पहले 745 था, उसके पहले जो था 836, उस समय के साथ अगर हम प्रीमियम कंपेयर करेंगे, तो मैं कोई भी एक क्लाइंट का जीवन लाभ का प्रेजेंटेशन देखता हूँ तो उस समय 991 प्रीमियम आता था, आज प्रीमियम 1050 आता है। बराबर, तो मैं उनको बताता हूँ सर देखो डिले कितना कॉस्टली है, जितना आप डिले कर रहे हो, एक तो आपकी उम्र बढ़ गई। 4 साल जब पहले आप मुझे मिले थे तब आपका एज था 28, आज आपका एज है 32। 32 के एज के हिसाब से प्रीमियम। अभी बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं कि जो 3 साल पहले किए कोल्ड से, वो बोलते हैं कि सर एक काम करो मुझे सरेंडर करना है पॉलिसी, रिटर्न बहुत कम है, म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा रिटर्न है, मैं इतना पैसा अगर उतना इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं उनको बताता हूँ, उनको अपना एफयूपी निकालता हूँ तो स्टेटस में दिखता है बोनस एज ऑन कितना जमा हुआ है, बराबर, वो उनको कैलकुलेट करता हूँ। उनका भरा हुआ प्रीमियम कैलकुलेट करता हूँ, जितने साल भरा है उसको डिवाइड बाय 5 करके उनको बताता हूँ कि इतना पैसा आपका डबल होता क्या। तो नॉर्मली नहीं होता है। जो अपना लाभ जीवन लाभ का कंसेप्ट है जो प्रभु सर हमें बताते हैं एफडी और नियम है, उस हिसाब यस, से उसको प्रेजेंट करता हूँ। 12 लैक्स का ओके, एफडी लो आप, आज 12 लाख का एफडी हम, मैं आपसे सिर्फ 5126 रुपीज लूंगा, जो मेरा अभी लास्ट
3 महीने पहले जो सेल हुआ था क्वार्टरली, वो ओके क्लाइंट को ऐसे ही अप्रोच किया था। जस्ट 26 एज की, जस्ट जॉब गोइंग, अभी अडल्ट है लेडी। तो उनको मैंने अप्रोच किया था कि आपके पास 12 लाख रुपए है क्या, कोई आपको बिजनेस करना है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो आप 12 लाख के हिसाब से हम एफडी करते हैं, जिसमें सिर्फ 5126 मंथली भरना है। और फिर वो मैं उनको अप्रोच करता हूँ मंथली की जगह, फिर उसको डेली के वाइज कैलकुलेट करके बताता हूँ। 5126 को डेली करेंगे तो उनको बोलता हूँ कि सर लगभग 165 रुपीज आता है, वो इजीली आप भर सकते हो, इतना आपको लोड भी नहीं आएगा। ऐसे लोगों को मैं अप्रोच करता हूँ। जो फिर जो गल्ला आता है ना, गल्ला, वो हम लोग क्लाइंट को देते हैं कि अच्छा आप डेली इसमें 100 रुपये भरो, 100 रुपये डेली भरो, 100 रुपये गवर्नमेंट आपके लिए भरेंगी। जो जो प्रभु सर का कंसेप्ट है, जो जीवन लाभ के ऊपर सर बताते हैं, जी हाँ तो वो मैं लोगों को बताता हूँ। सर आप मुझे बताओ, म्यूचुअल फंड में आप बोलते हो कि पैसा 12% रिटर्न, तो म्यूचुअल फंड का जो अपना एनजे का फाइनेंशियल कैलकुलेटर है वो ओपन करके उनको बताता हूँ। 5 साल अगर हम 12,000 रुपया भरते हैं और 12,000 रुपया जीवन लाभ में भरते हैं, वो भी उनको बताता हूँ कि 5 साल में आप देखोगे ना, उधर 12 की जगह 15% भी रिटर्न डालोगे ना, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बराबर बट यही चीज अगर हम जीवन लाभ में भरते ना, तो काफी अच्छा ग्रोथ डेवलप होता है फंड्स। सिर्फ लॉन्ग टर्म है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर म्यूचुअल फंड में जो ये दिख रहा है ना आपको 25 साल में 1 करोड़ 1.5 करोड़, वो आप 25 साल रुकोगे तो मिलेगा, नहीं रुकोगे 99%, मुझे 1% दिखाओ। 99% लोग है ना अपना पैसा निकाल लेते 5 साल में। कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी, अभी जस्ट कल मैंने एक प्रेजेंटेशन अप्रोच किया क्लाइंट को, तो उनका मेरा 3 साल पहले का एग्जिस्टिंग कस्टमर था। तो मेरे को बोले कि म्यूचुअल फंड मैं करूंगा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मैंने उनको अप्रोच किया, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सरेंडर करना है तो पहले, जैसे सर बोलते हैं ना कि पहले आप उन लोगों को बोल दो, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, सरेंडर करना है कर लेंगे, बस मुझे आप एक मीटिंग दे दो, मैं आके सब समझाऊंगा, देन यू कैन टेक योर डिसीजन, ऐसा उनको बोलता हूँ। तो अभी वो इस वीक में उसकी अपॉइंटमेंट मुझे मिलेगी, तो ऐसे उनको बताता हूँ। वाह थैंक यू हरीश जी, बहुत अच्छा आपने बताया एकदम शॉर्ट पीरियड में। अच्छा हरीश जी, आपको कभी रिबेट का कोई ऑब्जेक्शन? रिबेट का ऑब्जेक्शन आता भी है ना, तो मैं पहले उनको टैकल करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो उनको बोलता हूँ सर ये हम लोग ने कसम खाई है, हम लोग रिबेट नहीं देते। मैं उठ ओके जाता हूँ वहीं से। अच्छा मैं बोलता हूँ आपको मैच्योरिटी इतना मिलने वाला है, आप एक काम करो, नॉमिनी में मेरा नाम डाल दो। ओके तो ये कभी कभी उनको बताता हूँ, कभी उनको बोलता हूँ कि सर आपका ध्यान मेरे कमीशन के ऊपर है, आपको मुझे पूरे 25 साल सर्विस देने हैं, अगर आप कंटिन्यू भरेंगे तो। उसके अलावा मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह है, वो काफी चीजें मैं बताता हूँ उनको। तो कभी कभी रिबेट का ऑब्जेक्शन ओवरकम होके क्लाइंट दे देता है प्रीमियम। मतलब आप बहुत स्मूथली और लाइटली लेते हो उस बात को, जब वो रिबेट की बात करता है तो वो एकदम लाइटली लेते हो, उसको लास्ट ईयर सीरियसली मेरा ना एक लेते हुए उड़ा देते हाँ हो बात को। हाँ, लास्ट ईयर मैंने उसके लिए रिबेट के वजह से लगभग 3 से 4 लाख रुपए प्रीमियम छोड़ दिया था मैंने। ओके मैंने 4 लाख प्रीमियम छोड़ दिया था, बोला कि मुझे कराना ही नहीं है सर, आपको जहाँ से पॉलिसी कराना है वहां कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास भी मैं लगभग 4 साल पहले जब मिला था ना, तब वो केस पेपर लेके गया था। तभी वो जस्ट रिसेंट मैरिड नहीं हुए थे, फर्स्ट टाइम उनको मिला। जब सेकंड थर्ड टाइम बुलाया ना, तो उन्होंने मैरिड हो गए तो बताया। अभी लास्ट टाइम गया था तो उनका बच्चा था, तो उनको मैं बोला कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जहाँ से पॉलिसी लेनी, बोलते सब लोग देते हैं, ऐसा बोलते हैं उन लोग, सब एजेंट लोग देते हैं। मैं बोला सर जिससे देते हैं उनसे आप ले लो। मैं बोला आपकी पगार, आपकी जो सैलरी आती है वो मैं आपसे थोड़ी मांगता हूँ, आप आपकी सैलरी से मुझे पैसा दोगे क्या? तो ये मेरा हक है, मैं हक को नहीं ये कर सकता। ऐसा करके मैंने 3 लाख का प्रीमियम जो लास्ट ईयर था, वो लगभग हस्बैंड वाइफ 5-6 लाख रुपया प्रीमियम था, मैंने उनको छोड़ दिया था। उसके बाद वाह उनका फोन ही नहीं आया। बहुत बट मैं बढ़िया। उन लोगों को टच में रखता हूँ, उनको बर्थडे विश वगैरह आया है तो उनको फोन करता हूँ। रिलेशंस यस। रिलेशनशिप पे काम करते हो और प्रीमियम। अभी तो आईओई में इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है हमें, हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्स कर रहे हैं हरीश जी, आपको तो पता यस। होगा। आईओई में हमें ये भी बताया जा रहा है कि रिबेट तो देना ही नहीं है और पॉलिसी भी छोड़नी नहीं है। तो राइट। अभी रिबेट भी नहीं देंगे और उनको छोड़ेंगे भी नहीं और उनसे पॉलिसी लेकर पॉलिसी रहेंगे। लेके ही इस रहेंगे। तरह की इस लेवल तक की भी ट्रेनिंग हमें
दी जा रही है, और आपको तो ये पता ही होगा। और किसी ने पूछा था कि आप ओल्ड पेपर जो है, केस पेपर, किस तरह से मैनेज करते हो, लेकिन ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में ना देते हुए हम इस तरह से कि सेल पे ज्यादा ध्यान देना है सर। एक्चुअली ओल्ड पेपर मैनेज तो कोई भी छोटा बच्चा है ना, आपके घर में कोई बच्चा स्टूडेंट होगा, वो भी बता देगा कि पापा इंडेक्स कर लो, आप इंडेक्स से भी हम लोग वो पुराना पेपर कर सकते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन ना पूछते हुए हम बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई आप किस तरह से। अच्छा, एक हमारे पास में अभी टाइम नहीं है, ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि हरीश जी आपको सुनते ही जाए, सुनते आपका जो कॉन्फिडेंस है, इस हिसाब से आपका सेल हो रहा है। यहाँ से हमने ये एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि आपके कॉन्फिडेंस, आपके कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन के कारण आपके सेल हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आज इनसे ये सीखा है कि कोई भी सिचुएशन आने दो, हमें हम जो कमिट करते हैं, अपने आप से कमिटमेंट देते हैं अपने आप को, वो चीज हमें करनी ही चाहिए। जैसे कि रिपोर्टिंग हुआ, रिपोर्टिंग वो बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग को पूरा क्रेडिट दे रहे हैं कि ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना सीनियर्स को, आपके भी सीनियर्स होते हैं। और सबसे पहले जो स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि मैंने सुषमा, मतलब उनकी वाइफ को रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया था। ये रिपोर्टिंग जो है ना, वो बहुत बड़ा मैजिक करता है हमारी बिजनेस लाइफ में। तो हमें रिपोर्टिंग डेली किसी भी सीनियर को, या एटलीस्ट हमारे घर के बच्चे को या वाइफ को, तो आप अगर रिपोर्टिंग करना शुरू करोगे तो देखना कि ड्रेस्टिकली चेंजेस होंगे आपके बिजनेस में। तो थैंक यू वेरी मच हरीश जी। मैं जस्ट एक शेयरिंग करूंगा यस, कि जिनको अभी एमडीआरटी करना है वो इजीली एमडीआरटी कर सकते हैं, जो नॉर्मली मैं ध्यान रख के करता हूँ। इस साल का जो कमीशन है कितना है आप लोग लिख पाओगे चैट बॉक्स में? जरूर। इस साल पहले, सबसे पहले अगर एमडीआरटी आपको करना है तो पहले आपको कमीशन याद रहना चाहिए कि इस साल का कमीशन स्ट्रक्चर कितना है। टोटल जो लिख रहा है ना वही, यस, क्योंकि राइट, हमारे बराबर। प्रभु सर भी बोलते हैं ना कि हमें सबसे पहले 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। हम कहाँ हैं, कहाँ जाना है, और राइट, कैसे जाना है। कहाँ राइट। है वो मालूम होगा ना हरीश जी, तो हमारे लिए आगे की चीजें बहुत इजी हो तो जाती है। अगर यही चीज अभी जो आपने बहुत सारे एक दो जन ने लिखा है, बहुत लोगों का ऐसे लग रहा है सब लोगों का अलग अलग ये आ रहा है, बट जो फिगर एक आया 11,32,600, ये एकदम करेक्ट है। यस, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 28 से, यानी 28% हमारा कमीशन होगा, इनटू जो मेरी टिकट साइज है, मैं है ना जीवन लाभ के ऊपर अगर फोकस करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो एमडीआरटी, जिससे 28% तो प्रीमियम आएगा 40,45,000 प्रीमियम आएगा एमडीआरटी करने के लिए, डिवाइडेड बाय 36,000 अगर हम करते हैं, यानी 100 रुपए की पॉलिसी अगर हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो 112 पॉलिसी, यानी 111 पॉलिसी में हमारा एमडीआरटी होता है, और उसमें हमारा शतकवीर भी होगा, इधर एमडीआरटी भी हो जाएगा। वाह। और फ्रेंड्स, इतना हम लोग सीखे हैं यहाँ पर 21 डेज चैलेंज में, 45 डेज चैलेंज में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम डेली 100 रुपीज की पॉलिसी बेच सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। 100 रुपीज डेली की सेविंग करवा के हम क्या ये पॉलिसी नहीं बेच सकते हैं? तो हम धमाका कर सकते हैं। यहाँ पर जुड़ने वाले सभी लोग आप एमडीआरटी बनो, सीओटी बनो, टीओटी बनो, और इस आईओई के जो भी कोर्स डिक्लेयर होते हैं, मैं प्रवीण भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार है ना वो मतलब एग्जीक्यूटिव की डिटेल डाल दे, तो बेसिक कोर्स कब हो रहा है। जैसे कि हमारा ये सैटरडे संडे, हरीश जी, इतना बढ़िया एकदम एंथुजियास्टिक लीडर हमारे अमोल शर्मा सर का बेसिक ये कॉम्बो कोर्स होने जा रहा कॉम्बिनेशन। है कि किस तरह से पार्टी को 1 लाख रुपए प्रीमियम देके लेके उनसे 1 लाख, खाली मात्र 1 लाख प्रीमियम में 240 करोड़ रुपए पार्टी को हम किस तरह से दे सकते हैं। इतना धमाका इसने, प्रभाकर नकाशे हमारे जो सीनियर एडवाइजर है, वो इसी पर काम कर रहे हैं, ये सीखा उन्होंने, और 12-12 लाख का एनुअल प्रीमियम लोगों से ले रहे हैं। तो यही कोर्स हमारा इस सैटरडे संडे ऑफलाइन होने को जा रहा है। तो जिन जिन को भी अगर ये करना है कोर्स, तो डेफिनेटली हमारे एग्जीक्यूटिव को आप कॉल कीजिए और तुरंत अपना नाम रजिस्टर कीजिए। इस तरह से हमारे बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, और सबसे बेस्ट हरीश जी, अभी कमांडो कोर्स जो हुआ था उसमें मैं भी थी, स्टूडेंट पार्टिसिपेंट के हिसाब से मैं बैठी थी। बोलते हैं ना कि हर एक हमारे आईओई के हर एक कोर्स की अलग अलग ब्यूटी है, लेकिन ये जो कमांडो कोर्स है ना, वो इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त था कि बस खाली अभी हम मार्केट में निकले, उतनी देर है, मार्केट में निकलेंगे तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। कि मतलब चेक यस। लिए बिना, मतलब जैसे कमांडो होता है ना कि मतलब आगे बढ़ता है, रिजल्ट मिलने के बाद ही वो पीछे हटता है, उनको अलाउड ही नहीं है। इस तरह से हमारे अभिजीत सर ने हमें कमांडो बना दिया है।
कि हम अब जब भी पार्टी के पास बैठेंगे चेक लेके ही उठेंगे। तो इस तरह के हमारे फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते रहते हैं। आप ये अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारा 21 डेज जो अभी है, वो कल हमारा बफर डे होगा। जैसे वेनेसडे है, हमारा कमिटमेंट कोर्स चलता है उस दिन, इसलिए बफर डे है। तो ये लास्ट 8 डेज में आपने जो जो चीजें सीखी है उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, सब कौन कौन से क्लाइंट के साथ में करेंगे, क्योंकि जब जब स्पीकर प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तो हमें हमारे क्लाइंट के नाम सामने दिखने लगते हैं कि ये प्रेजेंटेशन तो हम ये क्लाइंट को दे सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आप लिस्ट बनाइए और आप मीटिंग्स कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हमने ये बफर डे रखा है। और परसों परसों जो दिन है ना, बोलते ना कि उस दिन हमारा लास्ट डे रहेगा ये 21 डेज चैलेंज का। और जब भी आपको सभी को मालूम होगा कि जब पिक्चर का जो लास्ट सीन होता है ना, उसको ही देखने के लिए लोग इतना ईगरली वेटिंग करते हैं। तो डेफिनेटली मत मिस कीजिएगा। इवन मैं तो बोलूं, जो दोस्त लोग अभी नहीं अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट उनको लास्ट में लेके आइए, क्योंकि उस दिन हमारी सूरत के पार्टिसिपेंट आ रहे हैं और पूरी मास्टर माइंड के साथ में पूरी उनकी टीम आएगी यहाँ पर। और बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है उस दिन, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है उस दिन। तो जरूर से अटेंड कीजिएगा विदाउट फेल। गीताबेन, जी सर। गीताबेन, अपना गुजरात कन्वेंशन है 5 और 6 तारीख को, रीजनल कन्वेंशन। यस। तो जो लोग अहमदाबाद और इधर सूरत, राजकोट, बड़ौदा, जो भी लोग गुजरात से हैं, उनके लिए गुड न्यूज है। 5 और 6 तारीख को रीजनल कन्वेंशन है, तुझ तारो भाग्य विधाता। तो जितने लोगों को उसका फायदा लेना है ले सकते हैं। और हम लोग एक यूनिक चीज लेके आ रहे हैं गीताबेन। हो सकता है परसों इंट्रोड्यूस करेंगे, या इतनी लाइफ चेंजिंग होगी, हर एजेंट उसके लिए तरसेगा, ऐसी चीज हम ला रहे हैं। और तो नई नई चीजें लाने वाले, मतलब ऐसी चीज एकदम सस्ती, मतलब एजेंट बोलेगा इतना अच्छा। जो अभी आज आपको मिल रहा है ना, एक 21 डेज से कंटिन्यूसली, ऐसा हम लाइफ, मतलब जिंदगी भर कंटिन्यूटी में कुछ मिले ऐसा कुछ देने वाले हैं। और वो भी एकदम सस्ता, दिन का 10-15 रुपये में अगर मिल जाए, ऐसी कुछ चीज ला रहे हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए सब लोग, तो इंतजार एक्चुअली करिए। यस या सर, एक्चुअली आईओई है ना सर, वो देने के लिए ही बैठी है एक्चुअली। बहुत कुछ देती है और हमें खाली उसका कॉस्ट इतना पे करना रहता है, और देती हमें कितना है सर, उसका तो कोई गिनती ही नहीं कर सकते हैं हम। ऐसा या तो फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि जनरली हमने देखा है कि जैसे ये 45 डेज खत्म हुआ था ना, वैसे ही फटाफट काफी लोग एग्जिट हो गए थे। लेकिन मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 21 डेज चैलेंज, 45 डेज चैलेंज के ग्रुप में अगर आप हो तो प्लीज आप एग्जिट मत होइए, क्योंकि इसी ग्रुप के जो, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो अभी आईओई से पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। तो आपको मैसेजेस जो अभी सर ने बताया ना कि दिन के 10 रुपए में, 15 रुपए में एक ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है, तो वो आपको पता कैसे लगेगा? तो ये पता आपको केवल ये ग्रुप के द्वारा ही लग पाएगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कोई भी ग्रुप को एग्जिट मत करना। सारी सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास में आती रहेगी और आपके भविष्य, आपका जो भविष्य है वो ऐसा उज्जवल बनाएगी। क्योंकि हमारे दीपक सर का मिशन है कि भारत का जो भी आईओई से जुड़ने वाला जो भी पार्टिसिपेंट है ना, सभी की इनकम, ईयरली इनकम 1 करोड़, और ये एक साल के लिए नहीं, हर साल वो 1 करोड़ और मल्टीपल करोड़ कमाता जाए। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ देने वाली है आईओई हमें। तो सभी से रिक्वेस्ट है। बस 8:38, सॉरी 8 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। आपने इतना पेशेंटली, मैंने देखा कि स्टार्टिंग में भी बहुत यही संख्या थी और अभी भी यही संख्या है। तो आप सभी सभी को भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लास्ट तक बने रहे। हरीश जी, आपको भी मैं बहुत, इतने सारे चैलेंजेस होने के थैंक यू बावजूद, सर। इतना सारा काम होने के बावजूद, प्रियंका को इतना मैनेज करना पड़ता है आपको, फिर भी आप इतना समय निकाल कर हमारे एजेंट अभिकर्ताओं के लिए आपने लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, उनकी लाइफ में। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हरीश थैंक यू जी, मैम। थैंक यू सुषमा जी, सचिन जी। आपने यहाँ पर आज आके बहुत सारी चीजें हमें दी, हमें सिखाई, उसके लिए हम सभी ग्रेटफुल है। और कुछ अगर अनिल सर, अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं, अदरवाइज हम प्रवीण भाई को बोल के यस, क्लोज करेंगे गीताबेन। प्रवीण भाई क्लोज कीजिए। थैंक यू।